अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु की स्पेशल क्लास सुबह 11:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। हम चोटी क्यों रखते हैं? चोटी को शिखा बोलते हैं और जहाँ पर शिखा रखते हैं उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। अगर आप इसे विद्वानों की भाषा में सुने तो आप इसे ब्रह्मकोश कहेंगे और ब्रह्मकोश का मतलब ब्रह्म का गुप्त कोश। और अगर आप इसे योगिक भाषा में सुने तो फिर आप इसको सप्तक सुनेंगे। और संध्या में भी एक मंत्र आया है, ओम सत्यम पुनातु पुनश्चिरसि। और जब हम संध्या का प्रथम मंत्र मतलब गायत्री मंत्र बोलते हैं तब हम शिखा पर गांठ मारते हैं। मतलब जो साधक या उपासक है वह अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहा है। धन्यवाद। योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का विश्व में सबसे बड़े संस्थान योग ग्राम में अनेक साध्य असाध्य रोगों की विश्व स्तरीय प्राकृतिक चिकित्सा के साथ योग यज्ञ। आप देख रहे हैं परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के पावन सानिध्य में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव का पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से सीधा प्रसारण। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम पतंजलि से सहज योग, एडवांस योग, योग इन डेली लाइफ, योग हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है और जो भी हमारे जीवन की समस्या है प्रत्येक समस्या का ये समाधान है। योग आत्मानुशासन है अथ योगानुशासनम। योग आत्मदर्शन है,
योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। योग आत्मदर्शन है, योग आत्म उपचार है, योग आत्म साक्षात्कार है। और योग में, कर्म योग में, उद्योग में जीवन की और जगत की सारी समस्याओं का जो समाधान है उसकी व्यवहारिक स्वरूप का ये मिलकर के सभी साथ खड़े होकर के करते हैं। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के एक तरफ हम एडवांस योग का अभ्यास करेंगे और एक तरफ योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योग। एक तरफ हमारे बालक यहां पर रस्सी पर भी योग कर रहे हैं, मलखंब योग भी हो रहा है, रस्सी योग भी हो रहा है, रोप योगा भी हो रहा है, मलखंब योग भी हो रहा है और सहज योग से प्रारंभ करके मेरे दाहिनी ओर भी पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव योगिनी जी, एडवांस योग भी है। एक साथ योग के सब रंग यहां पर है। अपने अपने अभ्यासों का सब निष्पादन कर रहे हैं और मेरे दाहिनी ओर पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें और हमारे सब पूज्य सन्यासी, वो भी कठिन अभ्यासों का, एडवांस योग का यहां पर मात्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा पूरा जीवन दर्शन है योग। और योगिक व्यायाम से लेकर के आसन प्राणायाम से लेकर के योग का समग्रता से अभ्यास हम कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। कुछ केवल व्यायाम को योग मान बैठे थे, कुछ केवल आसन, कुछ केवल प्राणायाम, कुछ केवल ध्यान कर रहे थे। हमने योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान को, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग को, आत्म संयम योग को, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार योग को एक साथ यहां समन्वित रूप से अभ्यास किया है, करवाया है। और योग को करना और योग को जीना सिखाया है, जिससे जितना बन पाए ऐसे ये योग के अभ्यास, जिसमें सहज योगाभ्यास और एडवांस योगाभ्यास एक साथ चल रहा है। और मेरे साथ मंच पर बाईं ओर जिन्होंने कैंसर से मुक्ति पा ली है, जिन्होंने अपने आप को लीवर फेलियर से, लीवर सिरोसिस से, हेपेटाइटिस से बचा लिया है, जिन्होंने इनफर्टिलिटी से, जिन्होंने हार्ट के ब्लॉकेज से मुक्ति पाई है, आज मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले तो ये वो हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने एक विश्व कीर्तिमान रचा है, असंभव को संभव करके दिखाया है। ये रियल वर्ल्ड एविडेंस है। योग का प्रयोग करके आज जो परिणाम सामने आए हैं वो प्रमाण बन गए हैं। ये योगाभ्यास मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये योगाभ्यास
मात्र कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, ध्यान की विधियां मात्र नहीं है। जैसे मैंने कहा, योग से हमारे तन मन की, जीवन की और जगत की सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। ये हमने करके दिखाया है। लाखों करोड़ों लोग रोग मुक्त हुए हैं, व्यसन मुक्त हुए हैं, और योग से अपने आप को जगाया है। योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और दिव्य जीवन को, लाइफ डिवाइन को पाया है। आगे पीछे योगिक जोगिंग के 12 अभ्यासों से हमने यात्रा शुरू की थी। आज हमने योगिक जोगिंग के 21 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, जो हमारे परंपरागत व्यायाम है, उनके 20 से 25 अभ्यास, शताधिक आसन, 10 से अधिक प्राणायाम, योग की मुद्राओं को जन जन तक पहुंचाया है। आज पिछले 30-35 वर्षों के इस योग यात्रा के क्रम में हमने करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन में योग को समाहित किया है। देश से लेकर के पूरी दुनिया के 200 से अधिक देशों के 200 करोड़ से अधिक भाई बहन योग करते हो गए, योग को करने लगे हैं और योग को जीने लगे। ऐसे ये योगिक व्यायाम। और आइए अब अपने आप को ऊर्जा से आप्लावित करते हैं। मैंने कहा एक साथ यहां सहज योग है, एडवांस योग है, पावर योग है, और दोनों हाथ सामने एक एक अभ्यास करके अपने आप को संवार रहे हैं। अभी योगिक जोगिंग के 12 के बाद हमने अभ्यासों को ऐड ऑन कर दिया है। क्रॉस करके ऐसे पैर को उठाया, अपोजिट साइड में लेके गए, फिर सीधा सीधा और दोनों हाथों से पैर को छुआ, पैर घुटने तक सीधा यूं उठे ऐसे, और इससे हम एक ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं ऐसे। और मलखंभ पर भी मयूरासन जैसे कठिन आसन हमारे पतंजलि गुरुकुलम के बालक निष्पादित कर रहे। दोनों हाथों को घुमाएंगे, कंधे जाम हो गए लोग ऐसे। और दोनों हाथों से आगे पीछे ऐसे ताली वादन करते हैं। इससे भी सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं। सारे 360 सारे जो हमारे मर्म स्थान है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे और ताड़ासन, निर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, स्कंध संचालन, ग्रीवा संचालन, ये सहज व्यायाम एक साथ संपन्न हो रहा है। और इस सहज व्यायाम के उपरांत जिन भाई बहनों ने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई है, मेरी बाईं ओर एक लंबी श्रृंखला है। पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहें तो कोई एक रोग पर विजय पाना वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक एक रोग से 5%, 10%, 25% और कुछ कुछ रोगों से तो आधी आबादी तक पीड़ित है। अब जो शहरों में रहने वाले हैं
लगभग 50% लोग मोटापा के शिकार हैं। योग से हम मोटापा को दूर करते हैं, एक एक दिन में 1-1 किलो वजन घटाते हैं। योग से हम मोटापा से मुक्ति पाते हैं, मधुमेह से, और वो भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को हम जड़ से मिटाते हैं। बड़ी बात यह है, हम रूट के ऊपर, जड़ पर काम करते हैं और जड़ से रोगों को निर्मूल करते हैं। तो एक तरफ ये सहज योगाभ्यास, योग के प्रोटोकॉल में वृक्षासन बड़ा प्रचलित हुआ है पिछले कुछ वर्षों से, और अब तो विज्ञापनों में भी योग दिखने लगा है। जब समाज जीवन के हर क्षेत्र में योग दिखने लगे, वृक्षासन सब समवेत होकर के यूनिफॉर्मिटी के साथ करेंगे, इससे तन मन की स्थिरता, एकाग्रता बढ़ती है। क्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता है। एकाग्र अवस्था में योग होता है। ये वृक्षासन, ये गरुड़ासन, ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाने वाले अभ्यास हैं। बच्चे नटराज आसन, त्रिविक्रमासन, ध्वजासन करते हैं। योग का झंडा गाड़ दिया है पूरी दुनिया में। और अब दोनों हाथों को कंधों पर रख करके ऐसे घुमा देंगे। ये तो सहज योग के अभ्यास हैं। सौ से लेकर के 1000 बार तक सूर्य नमस्कार करने में अब सक्षम हो रहे हैं हमारे युवक युवतियां। यहां पर भी बालक निरंतर सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं, निरंतर एडवांस योग भी कर रहे हैं, पावर योग भी कर रहे हैं। और अब मैं हमारे जितने स्वास्थ्य साधक इन्होंने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई है, एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। टाइप 1 डायबिटीज को मिटाया है, बढ़ा हुआ क्रेटिनिन, बढ़ा हुआ एसजीओडी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को इन्होंने मात दी है, कैंसर को मात दी है। आप तो बैठ के सब प्राणायाम करेंगे। पूज्य साध्वी देवप्रिया जी के बाएं और जितने भी बच्चे हैं, मोनिका जी से लेके सब बैठ जाएंगे। ये कौशिक तो इसने तो एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस को हरा करके ऐसे हो गया है जैसे कोई पहलवान हो। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। और हाँ, ये बड़ी बात है। लोग कहते थे एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस अच्छा नहीं होता, अब वो अच्छा हो चुका है। अब सूर्य नमस्कार करेंगे सभी। आइए, प्रणाम आसन। सभी हमारे जो असाध्य रोगों से मुक्ति जिन्होंने पाई वो प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन। ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास सर्वांगीण व्यायाम है। इंटीग्रेटेड, कंप्लीट, हॉलिस्टिक एक्सरसाइज इसमें होती है। दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांग आसन, भुजंगासन। सब समवेत होकर के बहुत सुंदर कर रहे हैं। फिर बीच से उठ जाएगी पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालन आसन, बायां पैर सामने, दाहिना पैर पीछे, और कमर नीचे झुकी हुई, ऊपर की ओर देखते हैं।
श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकते हैं, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणाम आसन। ये 12 अभ्यास हैं। सूर्य नमस्कार के साथ कुछ लोगों ने मजहब को जोड़ने की कोशिश की, मजहब की, जातियों की, राजनीति की समस्त बंदिशों से परे है योग। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, एक साथ सूर्य नमस्कार में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांग आसन, घुटने छाती ठोड़ी जमीन पर छूते हुए, स्पर्श करते हुए, टच करते हुए सामने से उठ गए भुजंगा आसन। लंबा गहरा श्वास भर के ऊपर की ओर देखते हैं और फिर बीच से उठ जाते हैं, पर्वतासन। फिर बायां पैर आगे, वाम अश्व संचालन आसन, दाहिना पैर आगे, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणाम आसन। एक बैठक का और एक दंड का अभ्यास हम अवश्य कराते हैं, इससे शरीर बलवान बनता है। नयम आत्मा बलहीने न लभ्या बलम उपास। कम से कम 10 बार ऐसे सीधे खड़े होकर अथवा उछल उछल करके ऐसे ये बैठक का अभ्यास। और आइए अब उल्टे लेट जाते हैं और उल्टे लेट करके मेरे साथ पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज साधारण दंड का और फिर भुजंगासन का अभ्यास करेंगे और फिर जो मेरे साथ कर सकेंगे वे पूरा पावर योगा का अभ्यास करेंगे। हम पूरे देश को पावरफुल देखना चाहते हैं। ऐसे ये सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से साधारण दंड या भुजंगासन। चलिए भुजंगासन तो सभी कर लेते हैं। थोड़ी जमीन पर दोनों हाथ पार्श्व भागों में, पैर पीछे मिले हुए। अब 10 बार से लेकर के 100 बार सहजता से, प्रसन्नता से, आनंद से, उत्साह से, ऐसे 10 बार से लेकर के और 100 बार तक ये भुजंगासन कर लिया तो 100 साल जवान रहने की गारंटी है। पिछले दिनों चुनाव में बहुत प्रकार की राजनीतिक गारंटियों की बात हुई। ये गारंटी है हेल्थ की, ये गारंटी है योग धर्म की, सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म की, ये गारंटी है राष्ट्र धर्म की, युग धर्म की, ये गारंटी है 100 साल स्वस्थ जीवन जीने की। और जो योग से स्वस्थ होंगे, कर्म योग करेंगे तो समृद्ध भी होंगे। ये गारंटी है स्वास्थ्य की, समृद्धि की, सफलता की, विजय की, आत्मनिर्माण की, आत्मनिर्वाण की, चरित्र निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की और युग निर्माण की। ऐसे 100 बार तक कर सकते हैं। अब श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री जी के साथ आप मकर आसन और भुजंगासन करना। पूरे देश को आज हमें जगाना है। अभी पावर योगा का अभ्यास पूरा हो जाएगा, उसके बाद थेरापिटिक योग होगा। एडवांस योग मेरे साथ साथ चल रहा है और हमारी पूज्य साध्वी बहनों से लेके गुरुकुलम के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के योगियों से लेकर के हमारे
पूज्य सन्यासियों से लेकर के सब इसमें एक साथ समाहित है। और मकरासन भुजंगासन के साथ साधारण दंड, फिर राम मूर्ति दंड, फिर वक्ष विकासक दंड और हनुमान दंड। अब तो घर घर में ये दंड का अभ्यास हो रहा है। यहां भी हमारे बालक रोज ये दंड का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने तन मन जीवन को साध रहे हैं। हनुमान दंड के बाद ये वृश्चिक दंड, ऐसे, और ये फिर वृश्चिक दंड का दूसरा अभ्यास, फिर ये पार्श्व दंड। शेष भुजंगासन ही करें पूज्य आचार्य श्री के साथ, ऐसे पार्श्व दंड। और फिर चक्र दंड में तो शरीर को और ज्यादा साधना होगा, और पलट दंड में तो कुछ ज्यादा ही बल लगेगा। ऐसे पूरे निकल गए, पूरे वापस आ गए, ऐसे जाके ऐसे वापस आना। और शेर दंड में तो अधिक संतुलन बनाना पड़ेगा, दोनों हाथों पर भार को उठाना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे आना पड़ेगा। ये धीरे धीरे पूरा तन मन जीवन सध जाता है। और मिश्र दंड तो सभी करेंगे, पूज्याचार्य बालकृष्ण जी से लेकर के। मैंने पूज्याचार्य जी से कहा क्या क्या करोगे, बोले सभी करेंगे, आओ चलो। ऐसे ये एक तरफ एडवांस योग हो रहा है, एक तरफ ये पावर योग हो रहा है। 10 बार से लेके 100 बार तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे करके 100 बार तक करना। चलिए अब बटरफ्लाई करते हैं। तो ये पावर योग का सेशन था, पावर योग भी चल रहा है और युगल योग भी चल रहा है। आजकल फेयर योगा भी चलता है। एक साथ 2-2 बालक मलखंब पर, रस्सी पर, और एक दूसरे का सहयोग करते हुए बटरफ्लाई, और दोनों हाथ कंधे पर रखकर के स्कंध संचालन। ये एक सत्र हुआ पावर योग का। सबको बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, और ये बल की उपासना, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल, परिवार बल, समाज बल, राष्ट्र बल, धन बल और राज बल भी चाहिए। तो राजयोग ही है उसका आधार। तो ऐसे अब थेरापिटिक योग की ओर आगे बढ़ते हैं। योगा फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी के बड़े बड़े प्रमाण हमारे पास में हैं। रोहन गांधी जी एक बार खड़े हो जाएंगे। इन्होंने 56 किलो वेट कम किया। एक बार जोरदार अभिनंदन। 56 किलो। और शुभम हमारे मोदी नगर से, इन्होंने 30 किलो वेट कम किया है। रविंद्र जी ने अभी 12 दिन में 14 किलो कम किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। लोग कहते हैं वेट कम नहीं होता, लाइपोसेक्शन कराते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी कराते हैं, फैट कटर्स खाते हैं। इससे अच्छा तो यही है, आओ जी आचार्य जी आमने सामने हो जाओ। ऐसे ये चलो भाई करो सब। बैठे बैठे हमारे जो ऐसे स्वास्थ्य साधक जिन्होंने बड़े रोगों से मुक्ति पा ली है, वो मैंने कहा जितना बन पाए, क्योंकि
छोटी सी जगह में सबको समाहित करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। मैं एक बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया का मीडिया आज यहां पर है और जो पतंजलि योगपीठ से योग हो रहा है वो देश के सभी नेशनल चैनल्स, रीजनल चैनल्स के साथ साथ सोशल मीडिया के साथ साथ पूरे विश्व में ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। एक बार हम करोड़ों करोड़ों योग साधकों का मीडिया का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और एक बात कह रहे हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। इस बार तो ये योग हो रहा है, ये स्वास्थ्य साधकों के साथ और योग से जिन्होंने पूर्ण आरोग्य पा लिया है, एक संयुक्त योगाभ्यास हो रहा है। ये संयुक्त प्रयास है, ये संगठित प्रयास है। एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी के साथ योग होता है। उसकी जीवंतता आप यहां से देख रहे हैं। बहुत जल्दी ही, जैसे आज हमने यहां पर 100 से अधिक असाध्य रोगियों को प्रतीकात्मक रूप से आमंत्रित किया है, बहुत जल्दी ऐसे हजारों स्वास्थ्य साधक जिन्होंने असाध्य रोगों से पूर्ण मुक्ति पा ली है, उनका दिल्ली में एक बड़ा आयोजन करेंगे जिसे कि सारी दुनिया देख सके कि योग से क्या होता है। ओबेसिटी के 2 अभ्यास तो अभी हमने बैठ करके किए और चलो बच्चों बैठ जाओ, ये तो कुछ ज्यादा ही उथल पुथल मचा दी। बैठिए बैठिए। ये मल्ल युद्ध योग भी कर रहे हैं, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, फिर दोबारा करना है, अभी ऊर्जा अभी और संजो के रखनी है। तो ओबेसिटी के लिए कम से कम 2 अभ्यास बैठ के और 3 अभ्यास ऐसे लेट के करने हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, और ये 1-2 प्रमाण नहीं, मोटापा कम करने का प्रमाण आज हर गांव में, हर गली मोहल्ला में, हर घर में है। किसी ने 2 किलो, किसी ने 10 किलो, किसी ने 50 किलो और कुछ तो ऐसे भी जिन्होंने 100 किलो तक वेट अपना कम किया। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ऐसे ये कितनी बार, ये हम 10-20 बार से शुरू करके 100 बार करा देते हैं। आज हम शॉर्ट पैकेज बता रहे हैं, 5 अभ्यास ओबेसिटी के लिए, ये जो आपको बताए जा रहे हैं। जो दोनों से न कर सके उनसे एक से ऐसे करवा देते हैं। ये तो ओबेसिटी के लिए पैकेज हुआ। अब यहां पर जिन्होंने अपने शार्टिका से, लोमस स्पॉलाइटिस से, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस से, और 2 बालक तो यहां ऐसे अप्रतिम बैठे हुए हैं, और एक हमारी बेटी रिद्धि मां जिन्होंने एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस को और स्क्लेरोसिस को मात दी है। ये मेरुदंड के अभ्यास है। मरकटासन के 3 अभ्यास ऐसे, घुटने पंजे पास में रख के घुटने पंजों में फासला और पैर सीधे करके ये ऐसे ऐसे। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए घुटनों को दबाना, छाती से लगाना। एक पाद उत्तान आसन, 5 से 10 अभ्यास हम एक रोग के लिए करवाते हैं। सेतु बंधासन, कट्युत्तान आसन, और उल्टे लेट करके मकरासन, और भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। यहां मैं भुजंगासन करते करते कौशिक और क्या है दूसरा बालक हमारा,
वैभव, कौशिक और वैभव इधर बाईं ओर मंच पर आएंगे। एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं ये भुजंगासन और शलभासन ये सब करके 100 बार किए, और रिद्धिमा भी ऊपर मंच पर आएगी। इधर आओ बेटा। ये जब मेरे पास आया था, कब आए थे पहली बार? 2021 में मैं आया था। हाँ। 2021 में मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिटेक्ट हुआ था, तो तभी मेरा एलोपैथी दवाई चालू था। 2-3 महीने मैंने एलोपैथिक दवाई चालू कंटिन्यू लेते गया, लेकिन उसके बाद मुझे उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे थे उसके। जैसे मेरा लीवर वो सब थोड़ा डैमेज हुआ ऐसा लग रहा है, हेयर फॉल हो रहा था। तो लेकिन उसका बाद में इसका इफेक्ट भी ख़त्म हो गया। फिर बाद में मेरा कंडीशन इतना ख़राब हो गया, और वही कंडीशन में फिर मेरी मम्मी योगा देखती, स्वामी रामदेव का ये देखते, यूट्यूब चैनल देखते थे, फॉलो करते थे। तो उन्होंने मुझे इधर आना सूटेबल लगा। तो मैं मई में डायरेक्ट में फ्लाइट पकड़ के मैं यहाँ पे आया। ये है 2021 में 2021 की बात है, और इस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे। हाँ, इंजीनियरिंग मेरा चल रहा था। मैंने लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो भी स्टीरॉयड लेते हैं या बायोलॉजिकल लेते हैं वो टेम्परेरी रिलीफ तो देते हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस कभी भी क्लेम नहीं करता कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा होता है। और आज इसके हालात आप देख रहे हैं। क्या हालात है बेटा? अभी तो मैं फुल फिट हूँ। अभी तो मैं रोज 3 घंटा 3.5 घंटा योगा करता हूँ। 3 घंटा योग करता है रोज, और व्हील चेयर पर आया था। हाँ। और अब तो भुजंगासन और दंड कितने लगाते हो? अभी तो अभी तो टोटल मैंने 500 दंड मारता हूँ। 500 दंड लगाता भी है। जो कहते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा नहीं होता, ये कौशिक और पीछे हमारा बेटा बैठा है वैभव, ये दोनों इस बात के प्रमाण है कि तुम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को मात दे सकते हो। और एक और बड़ी बीमारी है जिसको कहते हैं स्क्लेरोसिस, माने रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और रीढ़ की हड्डी जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पूरा उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, ढांचा ही बिगड़ जाता है। क्या कितनी बार करते हो आप? 1000 भुजंगासन करती हूँ। 1000 टाइम्स भुजंगासन करती है रिद्धिमा। और कब आए थे आप पहली बार? मैं 2022 में आई थी। 2022 में आई थी, और तब से लगातार कर रही है। ये प्रमाण है। लोग कहते हैं स्क्लेरोसिस अच्छा नहीं होता, लोग कहते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा नहीं होता, उसके रियल वर्ल्ड एविडेंस है कौशिक, वैभव और रिद्धिमा। जोरदार अभिनंदन है। जाओ बच्चों। तो ये अब बात आती है, ये तो मेरुदंड का पैकेज कराते मैं कह रहा था, भुजंगासन, मर्कटासन, ये सब करके आप असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अब डायबिटीज की बात आती है। पूरी दुनिया कहती है डायबिटीज अच्छी नहीं होती। हमारे पास एक पूरी श्रृंखला है, जो बाईं तरफ देख रहे हैं आप सब। मंडू का आसन करो बच्चों। यह दक्ष शर्मा है। 40 यूनिट इंसुलिन चल रही थी। 2.5 साल से इंसुलिन पूरी तरह से बंद है। एक बार खड़े हो जाएंगे दक्ष के लिए, जोरदार अभिनंदन। 2.5 साल से पूरी इंसुलिन बंद है। अनुष्का, मंडू का आसन करो बेटा यहीं। अनुष्का 24 यूनिट इंसुलिन चल रही थी। आ जाओ बेटा, इधर ही आ जाओ, आगे आओ। अनुष्का की 11 माह से इंसुलिन पूरी तरह से बंद है, 24 यूनिट चल रही थी। कौटिल्य की 12 यूनिट चल रही थी, 12 महीने 3 माह से पूरी तरह से बंद है। जवेंद्र की 75 यूनिट चल रही थी, 1.5 साल से पूरी बंद है। सर्वेश की 24 यूनिट और दीपक की 13 यूनिट इंसुलिन पूरी तरह से बंद है। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये हमारे बच्चे जो आप बाईं तरफ देख रहे हो, ये तो मैंने प्रतीकात्मक रूप से, कुछ बच्चे यहीं पर आकर के मुक्त हुए, कुछ 2-3 साल से मुक्त हो चुके हैं। इतने प्रमाण होने के बाद भी, और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो डायबिटीज का पैकेज अभी मेरे साथ साथ कर रहे हैं, करो बच्चों। ये सारे के सारे बालक, और ये तो कुछ प्रतीकात्मक रूप से हमने छोटे बच्चे बुलाए।
इंसुलिन तो बड़े बड़ों की बंद की है हमने। हमारे पास में हर आयु वर्ग के माने 5 साल के बच्चों से लेकर के 50 साल तक के हमारे पास में सारे एविडेंस है कि डायबिटीज से नॉन डायबिटिक कैसे होते हैं। ये तो आपको यहां पर भी, आपकी कितनी उम्र होगी, क्या नाम है? जवेंद्र 34 वाला भी यहां पर है, और ये 10, 15, 12 साल वाले बालक भी यहां पर है। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। टाइप 1 डायबिटीज। हाँ? ये दक्ष तो कितने साल का है? 14 साल के। कब हुई थी शुगर? 2021 में। 2021 में हुई थी। और यहां कब आए थे? यहाँ नवंबर में आ गया था। नवंबर में आ गए। जैसे ही पता लगा शुगर का वैसे आ गए। और कितनी यूनिट चल रही थी? 40 यूनिट चल रही थी। और अब कब, कितने दिनों से नहीं ले रहे? अभी 2.5 साल से बंद है। 2.5 साल से बंद है। जो लोग कहते हैं बाबा एक बार तो छुड़ा देंगे, फिर क्या होगा? योग करना होगा। जब आपके सामने 2-2, 2.5 साल से इंसुलिन बंद करके यहां पर बालक बैठे हैं, और फिर भी कोई ये कहे कि योग से कैसे रोग मिटते हैं। अब कैसे नहीं मिटते? योग से कौन से रोग नहीं मिटते? अब तो ये सारे इस बात के प्रमाण। एक बार जोरदार अभिनंदन है इन सबका। ये असाध्य बीमारी मानते हैं पूरी दुनिया में। डायबिटीज के फिर कॉम्प्लिकेशन से किडनी खराब होती है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, आंखें खराब होती हैं, दृष्टि चली जाती है। जिनकी दृष्टि लौटाई है वो भी हमारे यहां पर हैं, जिनका की किडनी खराब हुई वो भी हमारे यहां पर हैं, और जिनका लीवर खराब हुआ और उन्होंने अपना लीवर ठीक कर लिया राम आश्रय से लेकर के, और हमारे मुस्लिम भाई हैं सईद खान, हेपेटाइटिस से लेकर के, इन सब रोगों को हमने जड़ से खत्म किया है। जड़ पर वार करते हम। चलो, ये तो हमारे डायबिटीज वाले प्रमाण थे। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और मेरा आह्वान है, आइए मधुमेह मुक्त भारत और मधुमेह मुक्त विश्व बनाने के लिए योग को अपनाइए। चलो बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। अब मैं कह रहा था डायबिटीज का सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 10 करोड़ लोगों को भारत में डायबिटीज हो चुकी है, 10 से 12 करोड़ लोगों को, और 10 से 12 करोड़ लोग बॉर्डर लाइन पर हैं। कुल मिलाकर के लगभग 25 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में है डायबिटीज के कारण से, क्योंकि उससे लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं, आंखें खराब हो रही हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी हो रही है। यहां शोभा रानी जी और जितेंद्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं। उन्होंने क्रेटिनिन को ठीक किया। किससे? मंडूकासन से, जो अभी हम कर रहे थे वज्रासन में बैठ करके। यहां शोभा रानी जी और जितेंद्र जी को बुला रहा हूं। शोभा रानी का 8 था और जितेंद्र जी का 7.5 था। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन बैठ करके, पवन मुक्तासन लेट करके करते हैं। कब हुआ था क्रेटिनिन? जी 2020 में मुझे क्रेटिनिन 8 पे पहुंच गया था। उस समय मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, ना खाना खाती थी ना कुछ, और ऑपरेट करने का बोला था डॉक्टर ने, लेकिन मैंने नहीं करवाया। किडनी ट्रांसप्लांट, पहले डायलिसिस बाद में किडनी ट्रांसप्लांट जी। और उसमें जान जोखिम में रहती है। चाहे हमारे अमर सिंह जी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया हो, चाहे भारत की बहुत ही यशस्वी नेत्री थी सुषमा स्वराज जी ने, या हमारे जेटली साहब ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया हो, सक्सेस रेट बहुत कम है। ये बिना किडनी ट्रांसप्लांट के अब कितना है क्रेटिनिन? 1.04। 1.04, 1 पर आ गया क्रेटिनिन, 8 से 1 पर। लोग कहते हैं एक बार क्रेटिनिन बढ़ा तो डायलिसिस कराना पड़ेगा। और आपका बीपी शुगर क्या था? सब नॉर्मल हो गया है। पहले क्या था? हाँ, बीपी था, शुगर था? हाँ, बीपी और शुगर सबकी बोला था दवाइयाँ खानी लो, पड़ेंगी। बीपी और शुगर भी था, उसकी भी प्रमाण बैठे हैं। बीपी भी ठीक और शुगर भी ठीक, उसकी कोई एलोपैथी दवाई नहीं खा रही? ली नहीं। मैं, भारत का सारा मीडिया यहां पर है, इंटरनेशनल मीडिया भी है। ये शोभा रानी की पूरी केस हिस्ट्री जांच कर लेना।
हम यहां कोई किराए के लोग भाड़े के टट्टू ला करके नहीं बैठाते। कोई स्वामी रामदेव की महिमा गाने के लिए हम यहां लोगों को नहीं आमंत्रित करते हैं। जिन्होंने अपने जीवन से रोगों को मिटाया और उसके पूरे एविडेंस हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। एक तो ये जोरदार अभिनंदन शोभा रानी का, जिन्होंने पूरे प्रमाण है, पहले की बात की रिपोर्ट है और क्या चाहिए, क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं और खुद आपके सामने प्रमाण बैठी हैं। 8 से 1 पर ले आई है क्रिएटिनिन को। दूसरे भाई को देना, आप इधर आ जाओ। हाँ, आपका कितना था? मेरा 7 था सर। 7 क्रिएटिनिन था। आपको किससे? इनको तो बीपी शुगर से हुआ था शोभा रानी को, आपको किससे हुआ था? मेरे को भी हाइपरटेंशन से हुआ था गुरुजी। लो, बीपी और शुगर से, ये तो नॉन साइड इफेक्ट है, और बीपी के एलोपैथी की दवा खाते खाते ही साइड इफेक्ट होते हैं। जी जी। और अब कितना है? अब 1.6 है। डेढ़ जो क्रिएटिनिन होता है वो नॉर्मल होता है। 0.5 से लेकर के 1.5 या 1.6 नॉर्मल होता है। जी। बस थोड़ा परहेज तो करना पड़ता है। इसके लिए आयुर्वेदिक औषधि देते हैं, होम रेमेडी, नीम और पीपल के पत्तों का रस देते हैं, जो का आटा खिलाते हैं, वही किया। और अब बीपी भी ठीक है, बिल्कुल बीपी भी ठीक है और क्रिएटिनिन भी ठीक है। चलो जोरदार अभिनंदन है इनका। और आप किडनी को अच्छा कर सकते हो, लीवर के तो हमारे सईद खान भाई को मैं आमंत्रित करता हूं। लोग कहते हैं योग में मजहब है। अरे योग में मजहब नहीं, योग में वो गजब काम है जो पूरी दुनिया में नहीं होता, वो योग से होता है। ये सईद भाई कितनी उम्र हो गई? 63 के हैं। योग करने से मजहब तो नहीं बदला? नहीं जी, योग करने से तो कोई मजहब नहीं बदला। योग करने से मजहब नहीं बदलता, जीवन बदलता, और उसके प्रमाण यहां पर बैठे। एक बार जोरदार अभिनंदन। और क्या था? हेपेटाइटिस बी कितने दिन में ठीक किया? मेरे ख्याल से 6 महीने 1 साल लगा। 6 महीने 1 साल लगातार योग करते रहे जी। और वो भी आपकी समझो टीवी पे मैंने देखा, आपका ये बताते हैं ना कि मुझे डॉक्टर ने ये बताया था 6 महीने में आपका लीवर ख़त्म हो जाएगा, आप चले जाएंगे ऊपर। मैंने कहा यार, मैं भी तो सेम यही परेशानी मुझे भी डॉक्टर ने बताया था कि 6 महीने में 6 महीने से ज़्यादा आपका लीवर फंक्शन काम नहीं करेगा। तो मैं शुरू किया वो पेट हिलाने के लिए। हालांकि कुछ डॉक्टर अच्छे भी हैं, हमारी डॉक्टर अच्छी थी, उसने बताया था कि बाबा रामदेव वो पेट हिलाते हैं ना, नौली आप करते हैं, हाँ पेट हिलाते, तो वो किया करो, कपालभाति किया करो। तो लेकिन मुझे मालूम नहीं था मैं करूं कैसे। एक दिन आस्था देखते चैनल बदलते आ गया आस्था चैनल। मैंने देखा वो एक सज्जन बता रहे थे कि मेरा लीवर ख़त्म हो गया था, डॉक्टर ने मुझे बताया जी। तो मैंने कहा आज जब ये हालत है, आज मैं कुछ भी खा सकता हूँ सर। पहले मैं कुछ भी खाता था, कुछ नहीं हजम होता था। आज कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकता और हूँ। पूरा लीवर ठीक करके बैठे हैं शहीद भाई। जोरदार अभिनंदन है। लीवर ही नहीं ठीक किया सर, वो दवा खाते खाते मुझे ये क्या बोलते 440 शुगर लो, शुगर और हो गया था हमारे शहीद भाई को। और डॉक्टर ने इस बात को एग्री किया, गीता बिल्ला ने एग्री किया कि मेरी दवा की वजह से आपको शुगर हुई है। और अब वो शुगर क्या हाल है? अरे शुगर सर शुगर का कोई आता पता नहीं है। अतः पता ही नहीं माने लीवर की दवाई खाते खाते शुगर हो गया। लीवर भी ठीक और शुगर भी ठीक जी। इंसुलिन पहले तो डॉक्टर से लेते थे, फिर बीपी लगाने इंसुलिन भी बंद कर दिया। हाँ, इंसुलिन सब बंद। कितना इंसुलिन लेते थे सर? मुझे ध्यान में तो नहीं है। वो मिसेज हमारी देती थी 20 यूनिट शायद, 20 मिसेज देती थी इंसुलिन। अब वो इंसुलिन भी बंद करके बैठे जी। तो भाई एक बार हमारे सईद खान भाई के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए कि लीवर ठीक कर लिया, इंसुलिन बंद कर लिया। और लोग कहते हैं योग से क्या होता है, इससे कहीं मजहब बदल जाएगा। मजहब खतरे में नहीं, अब बीमारियां खतरे में पड़ गई है, बीमारियां खत्म हो रही है। चलो बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तो शहीद खान थे।
कोई हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करती बीमारी। रामाश्रय हैं जिनका लिवर सिरोसिस हो गया था। कल ही एक भाई हमारे आए, बोले स्वामी जी लीवर खत्म हो चुका था, अब तो ठीक हो गया। चलो, ये तो मैंने आपको बात की लीवर की, किडनी की। पिछले दिनों बड़ा विवाद हुआ, शिवलिंगी पुत्र जीवक। बोले बाबा जी लड़का पैदा करते हैं, भेदभाव करते हैं। हम लड़का पैदा नहीं करते ना लड़की पैदा करते हैं, हम इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं। और मैं दूर नहीं करता, योग आयुर्वेद दूर करता है, उनका पुरुषार्थ दूर करता है। यहां पर गीता तोमर जी हैं, श्याम तोमर जी हैं, तरुण यादव जी हैं, नेहा जी हैं, अमित और अंशुल जी हैं। एक बार उनको प्रमाण के साथ यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। योग से इनफर्टिलिटी कैसे दूर होती है, जरा ये प्रमाण के साथ आ रहे हैं। और प्रमाण भी जो है एक एक नहीं दो दो ला रहे हैं। हाँ, ये योगी आ गए। आओ आओ जी, आ जाओ आ जाओ। चलो बेटो आप थोड़ी देर हट जाओ, इधर भी बैठ जाओ भाई। अब इसके बाद एक दाएं तरफ आ जाएंगे। हाँ भाई, अपने अपने संभाल के रखना। ये तो दो प्रमाण हैं पूज्य आचार्य जी के पास। क्या नाम है? गीता श्याम तोमर। गीता जी। और इनकी हालत क्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम बताई थी मेडिकली? सादर प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी 12 वर्ष हो गए थे विवाह को और बहुत एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया जगह जगह, जहाँ जिसने बता दिया, किंतु कोई हमको उसका रिजल्ट मिला ही नहीं। 12 साल हो गए थे विवाह को जी, और संतान नहीं हो रही थी जी। पीसीओडी की प्रॉब्लम थी स्वामी जी। पीसीओडी जी, फाइब्रोइड्स जी जी, फाइब्रोइड्स भी ठीक हुए हैं कपाल भाती बहुत ज्यादा करने से। और पीसीओडी भी ठीक जी हो। जी। और फिर कितने दिन में हुए दोनों बच्चे? 12 वर्ष में बाद हुए थे ये। 12 वर्ष बाद 2 बालक हुए। और क्या क्या नाम है? विश्रुत तोमर। विश्रुत तोमर, श्रुति तोमर। भाई विश्रुत और श्रुति के लिए जोरदार अभिनंदन। ये तो श्रुति जी बैठी हैं और ये विश्रुत जी बैठे हैं। कहाँ के रहने वाले? मेरठ से है स्वामी। मेरठ से क्रांति हो गई है भाई, जोरदार अभिनंदन। पीसीओडी ठीक होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट, ओवम नहीं बनता हो, पुरुषों को स्पर्म नहीं बनता हो, योग से होता है ना। और ये दोनों इसके बहुत बड़े प्रमाण बैठे हैं, गीता जी और श्याम जी के लिए, विश्रुत और श्रुति के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। स्वामी जी आपकी ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुमन लता जी, उन्होंने नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट दिया हमें योग के साथ साथ। हाँ। और योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी। जी, शिवलिंगी और दिव्य फलघृत हमने खाया था तो शिवलिंगी पुत्र जीवक फलघृत। जी जी। और आप कुछ कहते हैं बेटा होता है, कुछ कहते हैं बेटी, ये दोनों साथ ही हुए थे क्या? जी जी, जुड़वा। बेटा और बेटी दोनों एक साथ होते हैं, ले लो प्रमाण। ना कोई बेटा का भेद है ना कोई बेटी का। और आपका क्या नाम बेटा? ओम स्वामी जी। अंशुल मेहंदी रत्ता फरीदाबाद से। अंशुल मेहंदी रत्ता जी। और हमारे भाई अमित जी। क्या हुआ था? स्वामी जी मेरा 2013 में शादी हुई थी और 2014 में एक पुत्र हुआ था जो अभी पतंजलि गुरुकुल का ही छात्र है, अभी कक्षा 5वीं का, अंश मेहंदी रत्ता। उसके बाद ये 9 साल बाद हुआ है। उसके बाद 2014 के बाद 2016 में एक मिसकैरेज हुआ था, फिर 2018 में भी एक मिसकैरेज हुआ था। अब मिसकैरेज के बाद अब ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा कि कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, नहीं हो रहा था, तो फिर निरंतर योग के माध्यम से, कोई दवाई नहीं ली, तो निरंतर योग के माध्यम से 2023 में ये पुत्र प्राप्ति हुई है। क्या नाम बच्चे का? अंजनेय। आंजनेय के लिए जोरदार भाई। आंजनेय हनुमान जी को कहते हैं जी। ये हनुमान जी नए आ गए हैं, धरती के ऊपर अवतरित हो गए हैं। ये माइक लेकर के बोलना चाहते हैं। 2018 में हैंड एक्जिमा भी हो गया था जो पतंजलि के द्वारा ही ठीक हुआ था। हाँ जी, हाथों में हो गया था। एक्जिमा हो गया था, उसको भी ठीक कर लिया। लोग कहते हैं एक्जिमा भी ठीक नहीं होता, सोराइसिस ठीक जी। बहुत सारी दवाइयाँ खाई, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, दिल्लिया, सब जगह दिखाया था, लेकिन पतंजलि में आके ही सब ठीक हुआ था। तो भाई आंजनेय जी ओम बोल दो। ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। आप पीछे आ जाओ जी। ये तो अंशुल जी और अमित जी और उनका आंजनेय जो प्रसाद रूप में मिला है वो प्रमाण बैठे हैं।
और इधर हैं हमारे, क्या नाम बेटा? तरुण यादव और नेहा। तरुण जी और नेहा जी। नेहा जैन। क्या क्या हुआ था? जी, हमारी शादी 2018 में हुई थी और उसके बाद से 2021 में मिसकैरेज हुआ था। मिसकैरेज हुआ। अब ये इनफर्टिलिटी के कई कारण हैं। पीसीओडी है, किसी का मिसकैरेज होता है, किसी का ओवम ठीक से नहीं बनता, किसी को पीरियड की हार्मोनल दिक्कत है, किसी को थायराइड की दिक्कत है, किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी है। तो फिर क्या किया? फिर टेस्ट कराया तो पता चला कि स्पर्म काउंट भी लो है और स्पर्म काउंट भी लो है। वाइफ को तो थायराइड था। वाइफ को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद 22 अक्टूबर में यहाँ पर आए। उसके बाद 2 महीने लगातार योग किया, बाह्य प्राणायाम किया, अग्निसार किया और संतति सुधा खाई। 2 महीने के अंदर रिजल्ट है। 2 महीने में ही समाधान हो गया। लो, बाह्य प्राणायाम मैं बताता हूं, और पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए जो औषधि देते हैं उसका सेवन किया। आज तरुण और नेहा दोनों प्रसन्न हैं। चलो भाई, अब ये तो ज्यादा ही उछल कूद करने लग गए। आप सब लो जी, पुष्प ले जाओ जी आंजनेय जी। हाँ, सारे मंत्र भी याद हैं। चलो सुनाओ, मंत्र सुनाओ। हाँ, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। चलो भाई, बहुत बहुत अभिनंदन। चलो विराजो जी नीचे। ये इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं लोग कि ठीक नहीं होती, ठीक होती है, योग करना पड़ता है। और इनफर्टिलिटी के लिए हमारी जज साहिबा खुद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जरा उन्हीं से पूछ लेते हैं, हेमांकनी गौड़ जी से। और साथ में प्रमाण है, ये छोटे बच्चे प्रमाण थे, बड़ी प्रमाण बैठी है अनन्या। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और जो बच्चे जोड़े कराटो कर रहे हैं, ये सब जोड़ो कराटो में ब्लैक बेल्ट है इसकी बेटी। नमस्कार। मेरे पहला बच्चा तो टाइम पे हो गया था, दूसरे बच्चे में दिक्कत हो गई थी, तो फिर मैंने शिवलिंगी पुत्र जीवक और प्राणायाम और योगा किया, जिससे 10 साल बाद मेरे ये बेटी हुई। और बेटी बहुत इंटेलिजेंट है और म्यूजिक करती है, क्लासिकल सिंगर है और कराटे में ब्लैक बेल्ट है। इसके अलावा मैंने मेरा माइग्रेन, स्लीप डिस्क और लोग कहते हैं माइग्रेन ठीक नहीं होता, स्लिप डिस्क ठीक नहीं होता, दोनों चैलेंजिंग बीमारी। मुझे ऑपरेशन की कह दी थी डॉक्टर ने कि अब आपका ऑपरेशन होएगा, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा। तो अपने बारे में भी तो बताओ, क्या सेवा कर रही हो? मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हूँ, जयपुर से आई हूँ, फिलहाल अलवर में पोस्टिंग। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, योग किया और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को, स्लिप डिस्क को, माइग्रेन पेन को दूर किया, उसका प्रमाण बैठे। एक बार जोरदार अभिनंदन। मैं 2007 से लगातार 1-1.5 घंटे सुबह सुबह प्राणायाम और योगा करती हूँ। रोज योग करती हैं और उसका प्रमाण आपके सामने बैठी हुई है। थैंक यू। बहुत बहुत आशीर्वाद हेमांकनी बहन। तो क्या नहीं होता योग से? लोग बेवजह प्रश्न उठाते हैं कि योग से क्या ये भी होता है? ये एसएलओ की प्रॉब्लम, एमएस की प्रॉब्लम, एसएलई, एमएस और एसएलई एमएस का सबसे बड़ा प्रमाण तो 100 यूनिट लेती थी। इधर आना मोनिका, 100 यूनिट स्टीरॉयड लेने पड़ते थे। इधर बैठो। क्यों इतना? ये कितना इतना स्टीरॉयड तो आंखों से अंधा कर देता है, शुगर की बीमारी कर देता है। ओम स्वामी जी मुझे 2000 mg लगता था, जिसको बोलते हैं 2000। मैं तो भूल ही गया। हाँ। उस समय याद था मुझे। 2000 mg मतलब ये तो कोई इतना किसी को स्टीरॉयड लगता हो ना, तो लोग कहेंगे अरे स्वामी जी उसमें ये बहुत तो ज्यादा हालत खराब हो जाती थी। मैं उठ नहीं पा रही थी बिस्तर से, पूरी बॉडी पे एक बेड रिडन हो गई थी। बिल्कुल ही स्वामी जी। हाँ।
मतलब मैं हर जगह, मतलब ये लगता था कि व्हील चेयर पर मुझे ले जाइए, उठने बैठने में दिक्कत, हर टाइम वॉमिट्स। तो डॉक्टर्स ने जब स्टीरॉयड दी, तो स्टीरॉयड के बाद मुझे जब घर पे रेफ़र किया गया, तो 80 mg पे मुझे घर पे रेफ़र किया गया। 80 से जैसे ही मैं 60 mg पे आती थी, मुझे वॉमिट्स फिर से स्टार्ट हो जाती थी। डॉक्टर्स फिर मुझे 80 mg देते थे। तो करते करते मुझे ऐसे ही 5-6 महीने हो गए। तब मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे स्वामी जी ने एक बात बोली कि अगर मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो तो एक बार योगा तो करके देखिए। तो मैंने एक चैलेंजिंग, जिसको बोलते हैं कि उसको, मैं क्या यार, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके देखती हूँ कि तेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो मैंने स्वामी जी की इस बात को फॉलो किया और आज मैं सबके सामने हूँ। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और वो स्टीरॉयड देते क्यों थे? बीमारी क्या थी? MS स्वामी जी। MS, SLE और MS दोनों को असाध्य मानते हैं लोग। स्वामी जी इसके बारे में हम भी नहीं जानते थे, MS के बारे में। जब डॉक्टर्स ने बोला कि MS है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अभी भी लास्ट ईयर एक्चुअली स्वामी जी, मुझे बेबी कंसीव हुआ था। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, थोड़ी सी मुझे, क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं कि अगर MS का पेशेंट हो तो वो आगे कंसीविंग ना करें, क्योंकि बच्चे को वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्वामी जी, डॉक्टर्स मुझे बोल रहे हैं देख के कि नहीं, आपको MS नहीं है। मैंने उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाई तो वो फुली शॉक्ड थे कि मैं नहीं मान सकती कि आपको कभी MS भी हुआ है। लो, वो डॉक्टर कह रही है कि तुम्हें MS कभी हुआ ही कैसे हो सकता है? मतलब मैं जिन भी डॉक्टर्स के पास जाती हूँ ना, वो मुझसे रिपोर्ट्स मांगते हैं कि मेरी हेल्थ को देख के, कि हम बोल ही नहीं सकते कि आप फुली एक्टिव हो और ये है कि आपको कभी MS था। अभी जो अंदर घुसा हुआ था रोग, अब वो था हो गया, अतीत हो गया। अब वो मेरा था है। अभी मैं डॉक्टर्स को बोलती हूँ कि मैं एक बार चेक करा लूं, मतलब MRI करा लूं, वो मुझे मना करते हैं कि जरूरत नहीं है। पूरी तरह से उससे मुक्ति पाना। एक बार जोरदार अभिनंदन। ये तो मोनिका की बात थी। 2000 से 100 से फिर पूरा बंद किया स्टीरॉयड और MS से मुक्ति पाई। और ये हमारी बहन, क्या नाम है? डॉक्टर निर्मल जैन। ये तो, और आपके परिवार में भी डॉक्टर है क्या? डॉक्टर मनोज जैन। डॉक्टर मनोज परिवार में ही डॉक्टर हैं। डॉक्टर मनोज, इनके हस्बैंड, बेटा बेटी दोनों डॉक्टर हैं। बेटा बेटी खुद डॉक्टर, खुद भी डॉक्टर, बेटा बेटी भी डॉक्टर, हस्बैंड भी डॉक्टर। और बीमारी क्या हो गई थी? SLE। स्वामी जी, SLE और MS, ये दोनों राइट लेफ्ट दोनों प्रमाण बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं ठीक नहीं होते। किससे ठीक होते हैं? कपालभाति और अनुलोम विलोम से, योग से। अनुलोम विलोम करो सब। स्वामी जी, मुझे 2010 में SLE हुआ था। तो 2010 की बात है जी। तो उस टाइम मैं अपोलो में गई थी दिखाने के लिए। उस टाइम मेरा वेट कम से कम 15-16 किलो कम हो गया था। 15-16 किलो वेट अचानक घट गया। और कुछ लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर इसके इफेक्ट आने लगते हैं, नर्वस सिस्टम पर। कुछ पता नहीं चला। फिर ANA टेस्ट कराया था, उसमें पॉजिटिव आया। फिर मैं अपोलो गई। ये ANA और AVN भी अच्छे होते हैं। अभी HLB27 तो आपने देख लिया, जो है कौशिक का और दूसरे हमारे भाई वैभव का। तो अपोलो में डॉक्टर, उनको रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने एकदम कहा कि तुम्हारे तो हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, तुम्हें परेशानी हो जाएगी, तुम तो केवल 10 साल तक ही जियोगे, इससे हम तुम्हारा बढ़ा देंगे, थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे। अब मैं डर गई। फिर मैं यहाँ पर डॉक्टर नीरज के पास आई योगग्राम में। तो उन्होंने कहा कि आप एलोपैथिक मेडिसिन मत खाना, सिर्फ योगा प्राणायाम करो और वीट ग्रास का सेवन करो। हाँ, मेरा TLC मेरी 2700-2800 रहती थी। लुकेमिया था मुझे, तो उसे मैंने वो करा। पर स्वामी जी, मुझे 3 साल लगे, पर मैंने 7 महीने के अंदर अंदर ANA नेगेटिव कर लिया अपना। 7 महीने में अपना ANA नेगेटिव कर लिया। रिपोर्ट में लेके आई हुई हूँ, मेरे पास है पॉजिटिव रिपोर्ट पूरी लेकर के आई है मेरे पास। पूरी फैमिली डॉक्टरों की फैमिली है। बेटा, स्वामी जी, मैंने कोई, उन्होंने स्टेरॉइड लिखा, मैंने स्टेरॉइड खाया ही नहीं शुरू से। स्टेरॉइड लिया ही नहीं, ये बड़ी बात। मैंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि स्टेरॉइड में, मेरे हस्बैंड ने बहुत कहा कि तुम लो, सब मेरे पीछे पड़ गए, पर मैं नहीं लिया। मैं डॉक्टर नीरज जी की बात पे विश्वास करके और आपकी बात पे विश्वास करके मैं प्राणायाम योगा करती रही। और बाकी जो नेचुरल चीज़ें हैं कि स्टेरॉइड, नेचुरल स्टेरॉइड किस चीज़ में होता है, मुलेठी, गूगल, इस तरह की चीज़ें मैं लेती रही, देख के कि मिथाइल प्रेडिसोन किस में नेचुरल रूप से आता है, मैं वो ही लेती रही। नारियल का पानी, ये सब लेती रही, पर मैं ठीक हो गई। उसमें मेरा ANA नेगेटिव आ गया। ये डॉक्टर निर्मल बहुत बड़ा प्रमाण है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। SLE का भी बड़ा प्रमाण है, MS का भी बड़ा प्रमाण है। 2000 स्टीरॉइड से घटा के उसको खत्म कर देना
और ये तो स्टीरॉयड शुरू ही नहीं किया निर्मल मैंने शुरू ही नहीं किया, कोई एलोपैथी क्लोरोक्विन लिखी थी इन्होंने उसके लिए, मैंने कोई दवाई शुरू ही नहीं की, तो इसलिए मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं आए। मैं परेशान होती है, धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ता चला गया। अब मेरा 50 kg वेट मेंटेन चल रहा है, कोई ना कम होता है ना बढ़ता है। खाना मैंने बिल्कुल आहार, मेरा पहला ये है कि पहले आहार, दूसरा योग, तीसरा नेचुरोपैथी और चौथा आयुर्वेदिक मेडिसिन। इन 4 पर चलते रहो, बात पित्त कफ मेंटेन कर लो अपने। कभी किसी को कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। लो, ये डॉक्टर निर्मल कह रही है अब खुद। स्वामी जी, मेरा एक पेशेंट है नसीमा, अच्छा, वो है कैराना का, उसकी दोनों ट्यूबवेल ब्लॉक थी, दोनों ट्यूब ब्लॉक, परमानेंट ब्लॉक। उन्होंने सब जगह इलाज कराया। 15 साल उसको शादी को हो गए थे। 15 साल बाद वो अभी 4-5 महीने पहले मेरे पास आई थी, तो बोले जी मेडिसिन तो मैं खाने के लिए, मैंने बहुत इलाज कर दिया, आप देख लो कुछ होता हो तो। मैंने कहा कि भाई तुझे ट्यूब खुलवानी पड़ेगी, तो बोले कि नहीं जी आप दवाई दे दो। मैंने उसे कहा कि तू कपालभाति और उज्जयी प्राणायाम 3-3 घंटे कर सुबह शाम। मैंने उसे 3-3 घंटे कपालभाति और उज्जयी प्राणायाम कराया और आपकी SS और NS दी, संतति सुधा नारी सुधा, वो दे दी मैंने। 1 महीने बाद जब वो आई कि जी मेरे को पीरियड आए ही नहीं, मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं जी टेस्ट करके देखो। उसने किट दिखाई मुझे, उसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव, प्रेगनेंसी हो गई। अब उसको इस टाइम बोले कि जी आपने तो कमाल किया। मैंने मुझे तो उम्मीद, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि उसके बच्चा रह जाएगा। 7 महीने की प्रेगनेंसी उसका इस टाइम है। मैं उसकी रिपोर्ट लाने में थोड़ी 7 महीने का अब बच्चा है उसको। हाँ, वो बहुत खुश है। नसीमा मुस्लिम बहन है। उसने मतलब उसने उज्जयी और कपालभाति प्राणायाम मेरे कहने से 3-3 घंटे सुबह शाम करा। उसको मुझे खुद पता नहीं था कि ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये बड़ी बात है। इसलिए योग में और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अपना बॉडी अपने आप ही सारे हार्मोन सब कुछ बनाती रहती है, सब कुछ बॉडी आपके भीतर सारा समाधान है। ये योग का विज्ञान है। सारा ब्रह्मांड आपके भीतर है, सारे केमिकल, सारे सोर्स, सारे हार्मोन सब शरीर बनाता है। आप उसको सपोर्ट कीजिए। सिर्फ अपना जुनून होना चाहिए करने का। क्या जुनून है करने का, वो सब कुछ ठीक कर लेगा। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। हाँ। ये आपके सामने कुछ प्रमाण मैंने रखे कुछ असाध्य रोगों के। अभी मैं 2 छोटे छोटे बच्चे देख रहा था, उनको इधर पहलवानों को ले आना भाई मंच के ऊपर। वो कहाँ गए? हाँ, ये देखो, ये 2 देखो, ये तो ये बड़े बड़े हटो भाई। ये 2 छोटे पहलवान है भाई, हमारे 3 साल के पहलवान है। एक बार भाई इनकी कुश्ती करवाओ। हाँ, ये हमारे यहाँ 3 साल से भर्ती हो जाते। चलो स्टार्ट करो भाई दोनों। हाँ, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अच्छा जी, अरे भाई दोनों को, छोटे छोटों को करवाओ। हाँ, ये तो जल्दी पलटी मार दी क्योंकि बड़ा है ना। तो ये 3 साल के बच्चे से लेकर के पतंजलि में 5, 7, 10 साल के बच्चे आ जाते हैं और उनको प्रारंभ से ही ये सारा प्रशिक्षण देना शुरू कर देते हैं। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है भाई। हाँ? तो अब दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी मानते हैं कैंसर को, उसको आमंत्रित करते हैं। और हमारे दोनों पहलवान छोटे भी, ओहो हो ये तो जल्दी ढह गया। मैं यहां पर ख्याति मर्चेंट जी हैं, पेल्विक कैंसर, हंसराज यादव जी प्रोस्टेट कैंसर, राधे श्याम जी ब्लड कैंसर, और गायत्री ने तो मल्टीपल कैंसर अच्छा किया है, वेद प्रकाश जी प्रोस्टेट कैंसर और दुर्गेश आर्या जी ब्रेस्ट कैंसर। एक बार कैंसर के पेशेंट्स पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं लोग कि क्या कैंसर, ये तो हमने सब रोगी नहीं बुलाए, हजारों प्रमाण हैं। कुछ रोगियों को जो अभी निरोगी हो गए हैं, मैं तो कहता हूं रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई इनका। और ये क्या नाम बाबा? राधे श्याम नाम है मेरा। राधे श्याम जी, क्या था? मई 2017 में नाक से 24 घंटे खून चलता था, दोनों नाक से 24 घंटे खून? 24 घंटे चलता था।
और दिक्कत कोई नहीं होती थी, योग की क्लास भी लेता था। तो फिर पता लगा क्या है, क्या कैंसर निकला? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर निकला। ये खून आता रहता था, रिश्ता रहता था, ये हो क्या रहा है? और तो स्वामी जी 2017 के बाद में 3 घंटे योग करता हूं और आंवला अल्मीरा जूस और गौमूत्र ये इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अब बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। एलोवेरा, वीटग्रास, गिलोय, तुलसी का जूस पीते हैं और गोधन अर्क पीते हैं। गोधन अर्क रोजाना पीता हूं। और ब्लड कैंसर को मात दे दी। आपके सामने प्रमाण बैठे हैं। 2017 की बात है ये, अभी तक तो माला टंग जाती फोटो के ऊपर। सबको सलाह ये देना चाहता हूं कि योग का जुनून अगर है और आंवला, अल्मीरा और गोधना का आप लेते रहे तो ऐसा है 100 साल 90 साल मैंने पार कर दिए स्वामी जी की। 90 साल पार कर दिए? हाँ 90 साल पार कर दिए हैं। 90 साल पार करके बेटा बड़ा भाई, जैसे कहते हैं ना गांव की भाषा में खर्राट बुड्ढा है। हाँ बिल्कुल खर्राट बुड्ढा हूं। अब तो बुड्ढा मानता ही नहीं। चलो 90 साल पार कर ली तभी 100 साल की गारंटी दे रहा है। चलो पीछे आओ, अब आगे आओ बेटा। आपको क्या था बेटा, क्या नाम है? सत श्री अकाल बाबा जी, मैं पंजाब तो। एक तो हरभजनदीप बेटी है। ये हरभजन बैठा बैठो बाबा जी मैं गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर हाँ पंजाब च। और पापा को कैंसर कब हुआ? मेरे पापा जी ਨੂੰ 2020 ਦੇ पापा नो? पापा ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਹਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। दीदी बीमार हो जाते सी। उनको बच्चा हो गया? हाँ जी। बहन को तो बच्चा हो गया। और तेरे पापा का कैंसर का क्या हाल है? और पापा ने 2 घंटे सवेरे ते 2 घंटे शाम नू योग करते साडे कहण ते निलोम विलोम दिन भर करते। दिन भर अनुलोम विलोम जदों रात नू। अब क्या हाल है हरभजन जी? ठीक हूँ अब। ये पूरा कैंसर ठीक करके बैठे हैं। ये कितने कब की बात है? 2020 की बात है। 4 साल पुरानी बात हो गई है। जोरदार अभिनंदन। दिन भर रात को जब उठे तभी। और आपने क्या ठीक किया? पीछे जाओ बेटा। स्वामी जी ओम। ओम। मैं हंसराज यादव बादशाहपुर गुड़गांव से। हाँ स्वामी जी मेरे को पिछली साल जनवरी में प्रोस्टेट कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। लो तो 6 महीने तक मैंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया। सारे परिवार से लड़ाई झगड़ा करता रहा कि मैं एलोपैथी में नहीं इलाज कराऊंगा, मैं बाबा जी के यहाँ जाऊंगा, लेकिन कोई मान नहीं रहे थे। मेरी घरवाली भी नहीं मान रही थी, वो भी कह रही थी नहीं आप बच्चों की बात डरा देते हैं ना, मर जाएगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं अक्टूबर में यहाँ बाबा जी के पास आया, रोता हुआ आया था। और फिर मार्च में मैंने सब कुछ ठीक करके मेरा PSA 0.1 है। PSA 0.1 है। 0.1 0.1। अब लो, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। प्रोस्टेट कैंसर ठीक करके बैठे हैं। ये सेम वेद प्रकाश जी बैठे में प्रोस्टेट को ठीक करके। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और पहले कितना था PSA? पहले स्वामी जी मेरा 8.9 था। उसके बाद जब उन्होंने एलोपैथी की दवाइयाँ दिया तो 15-16 पे पहुंचा दिया। लोग दवाई से और बढ़ गया। 8 था 15-16 पहुंचा दिया। 15-16 पे पहुंचा। चलो जान बच गई जो है हमारे हंसराज जी की। तो और इधर आओ बेटा, वेद प्रकाश जी के पास बैठो। आप तो दोनों प्रोस्टेट वाले हैं। तुमने कौन सा कैंसर ठीक किया? ये कपालभाति अनुलोम विलोम से ठीक होता है। सब करें अनुलोम विलोम कपालभाति। योग दिवस पर मैं सारे देश से आह्वान करना चाहता हूं, मात्र कपालभाति अनुलोम विलोम ये 2 प्राणायाम भी कर लिए तो जीवन बदल जाता है। और बदल रहा है जीवन। सब अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सब करें। मैं दुर्गेश आर्या। हाँ
मेरे 1.5 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर एम्स जज्जर में क्लियर हो गया था और मैं यहाँ सेकंड स्टेज पे और मैं रोती हुई और लेटी हुई आई थी। लेटी हुई आई थी? स्ट्रेचर के ऊपर आते हैं बहुत से रोगी। लेटी हुई आई थी और 4 दिन बाद तो मेरा जो दर्द था इसमें कंधे में और पूरे हाथ में दर्द था। मैं घर भी नहीं बताती थी कि कभी मेरा ऑपरेशन करा दें। और मैं यहाँ अब मेरे को 3 महीने हुए हैं, मेरा कम से कम 80% मेरे को ठीक लग रहा है। बाकी मैं यहाँ से ओके रिपोर्ट करके महाराज जी को दे के जब भी मैं जाऊंगी यहाँ। चलिए बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत आराम मेरे को है। कोई ब्रेस्ट कैंसर का? ब्रेस्ट कैंसर। और तुमने क्या ठीक किया? जी मेरा 2021 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो बहुत सारे मैंने कीमोज लिए, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी जो पेल्विस नोड्स वगैरह में से कैंसर जा ही नहीं रहा था। और डॉक्टर ने बोला अभी आपके पास और कोई दवाई है ही नहीं, तो आप देखो आपको क्या करता है भगवान। तब भी मैं योगा यहाँ करती थी, सुबह में देखती थी। बोले मैं एक बार बाबा जी के पास जाती हूँ। पिछले जुलाई अगस्त में मैं यहाँ आई थी, तो मैंने 7 दिन यहाँ पे योगा और नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक सारी मेडिसिन ली और 6 से 8 महीने में मेरा कैंसर टोटल नील हो गया। और अभी कोई बोल नहीं सकता कि मुझे कभी कैंसर 6 से 8 महीने में जो रेडिएशन से नहीं हुआ, क्यूमो से नहीं हुआ, किसी चीज से नहीं हुआ, वो सिर्फ यहाँ की योग मेडिसिन और नेचुरोपैथी जो यहाँ पे की। क्या नाम बताया? ख्याति मर्चेंट। ख्याति के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। जो एलोपैथी से नहीं हुआ वो योग से हो गया। और ये गायत्री भी उसका प्रमाण बैठी है। इसको तो ये गायत्री और विद्युत हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया चले गए सर्विस के लिए। और कितनी जगह का कैंसर था? मेरा पूरा बॉडी का कैंसर था। मेरा कोरोना वैक्सीनेशन के बाद फ्लू शॉट हुआ था, 3rd शॉट। उसके बाद कैंसर इमीडिएटली शुरू हो गया था, पेट फूलना और चेस्ट फूलना हो गया। बाद में डॉक्टर्स 4th स्टेज का कैंसर डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर चुके थे। तो 15 साइकिल्स का कीमोथेरेपी वगैरह ट्रीटमेंट प्लान था। ऑपरेशन भी नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं, लास्ट स्टेज है कैसे भी बोल के कीमो शुरू कर दिया। लेकिन बीच में कीमो भी 9 साइकिल में स्टॉप कर दिए थे। उसका इफेक्ट नहीं आ रहा था। हाँ, इफेक्ट नहीं आ रहा था, पूरा बॉडी में वैसे ही रहा पेट स्कैन में। तब दे हैव गिवन अप द होप, अभी लास्ट स्टेज हो, कुछ नहीं कर सकते। तब मैं इंडिया आई, हरिद्वार में, यहाँ बाबा जी के पास, यहाँ के ना ट्रीटमेंट निरामय में रुके थे, वहाँ ट्रीटमेंट ले लिया। वहाँ के डॉक्टर्स बोल रहे थे इंडिया आयुर्वेद काम नहीं करता, वेस्ट है, आपका ऑर्गन्स पूरा खराब हो जाएंगे। बोले था कैसे भी लास्ट स्टेज है, क्या होगा मेरा? डॉक्टर बोल रहे थे तुम्हारा ऑर्गन और खराब हो जाएगा, कैंसर तो अच्छा होगा नहीं। फिर कितने दिन में दोबारा रिपोर्ट कराया? मैं इमीडिएटली इंडिया आ गए थे। आपके पास 2 वीक्स 17 डेज का ट्रीटमेंट चला था। बाद में एक पेट स्कैन कर दिए। इंडिया के आने से पहले एक पेट स्कैन हुआ था और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद भी वही लोग पेट स्कैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ के डॉक्टर्स तो परेशान हो गए। 15 डेज का ट्रीटमेंट, 17 डेज हार्डली। उसके ट्रीटमेंट के बाद कैसे हो गए आप? ठीक हो गए? क्या पेट स्कैन पूरा 100% नॉर्मल आया, क्लियर आया विद इन 14 डेज। हाँ। ये बड़ी बात है, जोरदार अभिनंदन है गायत्री का। थैंक यू सर। वो हौसला, वो पॉजिटिविटी और राइट डायरेक्शन में आपकी एनर्जी का एक्सप्रेशन, एक एक सेल का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उसको अच्छा करना, पूरी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करना योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से, सही खान पान से और अपनी पॉजिटिविटी से और अपने पुरुषार्थ से क्या हासिल हो सकता है, गायत्री उसका बड़ा प्रमाण है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। और तुमने क्या ठीक किया? प्रणाम बाबू जी। क्या नाम है? मेरा नाम बुधाराम है, सालासर बालाजी से। ओ बालाजी। सुजानगढ़ से। कहते हैं बालाजी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से नाश है रोग, मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। तो ये हनुमान जी का नाम लेके आप पहुंच गए। क्या 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 था? मेरे थे ब्लड कैंसर 2022 में। ब्लड कैंसर? लो भाई। तो मैं 2022 में आ गया था यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ पे थेरेपी और योगा किया, उससे मेरे बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि मेरे पेन बहुत होता था पैर में, पूरे पेन। अब क्या हाल है?
अब एकदम ठीक है। मेरे पे हुआ उस टाइम थी 27.94 और हाँ। अब है 00468 00468 ला। और मैंने गौमूत्र परमानेंट पीता हूँ। घर हाँ। पे देसी गाय है, गोधन अर्क, हाँ परमानेंट गो देसी गाय अपने घर में पाल रखी है। हाँ। और बाजरा, मक्का, ज्वार इनकी रोटी खाता हूँ। मिलेट्स के लिए हाँ। का प्रयोग करते हैं। हाँ। कोई आड़ कबाड़ नहीं खाते। नहीं, नाम कुछ क्या नहीं। बताया? नाम मेरा बुद्धाराम है। बुद्धाराम जी के लिए जोरदार हाँ। अभिनंदन है भाई। ये बात। आज अपने ब्लड कैंसर को मिटा के बैठे हुए। और चावल और गेहूं नहीं खाना चाहिए, कैंसर से मात दे सकता है बंदा। चावल गेहूं में मना करता हूं कि जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, ये छोड़ दिया। वो बुद्धाराम जो है शुद्धाराम होकर के बैठा हुआ है। और एक लास्ट है, क्या नाम है? डॉक्टर अनुपम, इधर आओ। ये तो बुद्धाराम थे। डॉक्टर अनुपम, तुमने क्या ठीक किया? प्रणाम स्वामी जी। जी, ये यूट्राइन फिब्रॉइड था और मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट थे। यूट्रस का फाइब्रॉइड्स, मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट। डॉक्टर अनुपम यहाँ आपके सामने बैठे। फिर जी, तो करीब 10 साल पहले, और हम आपको 2001 से फॉलो कर रहे हैं। प्राणायाम हम करते ही थे। तो जैसे ही ये डायग्नोस हुआ तो हमने अपने प्राणायाम बढ़ा दिए। प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दी। जी, और आयुर्वेद के, क्योंकि हम खुद डॉक्टर हैं, इसलिए हमने अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन और आपके दिशा निर्देश में जो कुछ भी आप बताते थे वो करा हमने। तो हमारा जब हमने नेक्स्ट टाइम सेम सोनोलॉजिस्ट से अपनी अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बोली आपको था ही नहीं यूट्राइन फिब्रॉइड। करीब हमने 3-4 महीने के बाद कराया। प्राणायाम हमने बहुत बढ़ा दिया था। तो वो खुद मानने को तैयार नहीं थी कि 40 mm का यूट्राइन फिब्रॉइड भी रिमूव हो सकता है बिना ऑपरेशन के। अब ये पूरा रिमूव करके बैठी है। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई डॉक्टर अनुपमा जी। उसके बाद लोग कहते हैं यूट्रस के फाइब्रॉइड्स, ओवरी की सिस्ट। एक तो और हमारी बहन है जिसके पूरे शरीर में गांठे गांठे हो गई थी, मेरे से बता रही थी ऊपर से नीचे तक। क्या नाम है? यहीं पर आई हुई है गोपिका। इधर आओ। ये तो अनुपमा थी। गोपिका के लिए पूरे शरीर में गांठे ऊपर से नीचे तक। एक फिर हमारी बैठी हुए बहन मेजर इंदू जी। चलो भाई, आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। ओम स्वामी जी। जी, पूरे शरीर में गांठें थी। डॉक्टर ने बताया कि आपको थायराइड हुआ है। और गांठें तो ऐसे थी कि बहुत मोटी मोटी गांठें थी जो बाहर से ऐसे दिखती थी। लोग कहते थे पता नहीं क्या है इनके शरीर में है, अब ये इन्हें क्या हो गया है। तो ऊपर से ही चमकती थी गांठें। हम भी बड़ा हैरान थे कि अब कैसे सही होगी। फिर बाबा जी को जब हमने टीवी पे देखा, उस टाइम तो मतलब बहुत ज़्यादा था भी नहीं, क्योंकि 2001 की बात है ये। तो हमने बाबा जी को देखा तो बाबा जी ने कहा कि सब कुछ सही हो सकता है। तो सिर्फ बाबा जी को देख के योगा किया, और योगा 2-2, 2.5 घंटा किया, सुबह दोपहर शाम। और हमें भी पता नहीं कि 3 महीने में गांठें गायब हो गई। ये गांठें जब गायब हुई तो एकदम ऐसा विश्वास आया। और हमने सिर्फ काचरण गुग्गुल और प्रतिवादिका बटी 2 ही गोली ली थी, और एकदम से 3 महीने में जब स्वस्थ हो गए तो आज तक भी योगा छोड़ा नहीं है। और क्या आज क्या तक ठीक किया? और कब्ज तो इतनी थी कि 7 दिन अगर अनीमा ना लगे तो लेटिन ना आए। 7 दिन तक लेटिन नहीं आती थी। अनीमा के से ही लेटिन आती थी। और डल्कोलेक्स और बहुत सारी टेबलेट लेते थे, उससे इतने साइड इफेक्ट हो गए थे कि कुछ भी खाया नहीं जाता था और शरीर में दाने निकल आते थे। इतनी हालत खराब हो गई थी। और अब तो मैं गौमूत्र लेती हूँ बाबा जी का, और क्या नाम, आंवला एलोवेरा जूस लेती हूँ। एकदम अच्छे से सुबह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ लो पूरी तरह से। बीपी, शुगर का थोड़ा सा सिम्टम आया था, लेकिन कुछ आया ही नहीं। फिर मैंने उसको तो भी मात दे दी। कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम तो मल्टीपल थी स्वामी जी 2001 में, जिसकी कोई मतलब हमने अगर टेस्ट कराते तो पता नहीं कितनी बीमारियां निकलती, लेकिन योग से सब कुछ सही होता ही चला गया। चलिए, एक सारा बार कुछ सही हो जोरदार गया। अभिनंदन है। और जो आज लोग- तक जो लोग बिल्कुल कहते सही हो हैं गांठें ठीक नहीं होती, उसका प्रमाण ले लो। और ये तो अपना नाम बोलो। मेरा नाम मेजर इंदू है। प्रणाम स्वामी जी। मेजर इंदू, कई बातों का प्रमाण है, बताओ। मुझे अर्थराइटिस हुआ था स्वामी जी डिलीवरी के बाद कुछ साल पहले। वो मैंने ठीक कर लिया था आपके योगानुसार और दवाइयाँ लेकर के। अर्थराइटिस को ठीक किया। जो लोग कहते हैं आरे फैक्टर तो 4-4 हजार। एक मेरे पास एक बहन आई मंजू, 4000 आरे फैक्टर। एक मुस्तफा भाई आए, 4000 ट्राइग्लिसराइड। 4-4 हजार भी हमने नेगेटिव किया। बाकी आरे फैक्टर तो मुझे लगता है हजारों क्या लाखों का ठीक किया है।
जो लोग कहते हैं आर इफेक्ट है, नेगेटिव नहीं आता। कोरोना के वैक्सीन लेने की वजह से फिर मुझे वो वापस RI फैक्टर पॉजिटिव हो गया अभी दोबारा। लेकिन जैसे ही मुझे 20 से ऊपर आया RI फैक्टर, मैं तुरंत इधर आ गई ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा, मेरे को एक बार कान में खुजली आई जोर से, और मैंने बहुत जोर से खुजलाया तो मुझे परफोरेशन हो गया, कान में छेद। कई डॉक्टर्स को दिखाया, RR हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आर्मी का, वहाँ पे मुझे बोला गया कि आपका कान का पर्दा बदला जाएगा, ऑपरेशन कराइए। एक जगह और मैंने कंसल्ट किया, वहाँ भी यही बोला, लेकिन मैंने स्वामी जी में बहुत अथाह विश्वास है, बहुत ज़्यादा आस्था है। मैंने योगा और दवाइयाँ जो मेडिसिन बताते हैं, ईयर ग्रिट और चंद्र प्रभावटी, सारीवादी वटी, और 1-1 घंटा भ्रामरी, और दिन भर मैं अनुलोम विलोम करती थी। मतलब रात को आँख खुल जाए तो मैं, जब भी आँख खुल जाए नाक पे हाथ जाता सीधा। अब क्या हाल है? वो मेरा कान का पर्दा 99% ठीक है स्वामी जी। जो कान आर्मी हॉस्पिटल, RR हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ ठीक नहीं हुआ, वो कान ठीक कर लिया, अर्थराइटिस ठीक कर लिया। बिल्कुल मैं सुन नहीं पाती थी इस कान से स्वामी जी, अभी मैं बिल्कुल सुन पाती। पूरा सुन नहीं पा रही थी। और माँ का क्या ठीक किया? और एक मुझे कोरोना के ही बाद 2 साल पहले मुझे गर्दन पे सफेद दाग आ गए थे। हाँ, सफेद दाग ठीक किया। उसके लिए मैंने सिर्फ नीम घनवटी और गोधन अर्क लिया। लोग कहते हैं सफेद दाग ठीक नहीं होता, उसका भी प्रमाण है। वो अपने आप से कब सफेद दाग के भी हमारे पास में हजारों प्रमाण है। सफेद दाग ठीक कर लिया जी। और माँ का? मेरी माँ को पार्किंसन था स्वामी जी, अभी तो मैं था बोलूँगी, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो इतना हो गया था कि वो चलने में भी उनको लगता था मैं गिर जाऊंगी, अभी कांपती थी पूरी, खाना भी खाते। पार्किंसन माँ ने अच्छा कर लिया। क्या नाम है माँ का? श्रीमती राजेंद्री देवी। श्रीमती राजेंद्री देवी। एक बार माँ का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और खुद हमारी बहन जो है मेजर इंदू का जोरदार अभिनंदन है। स्वामी जी, मेरे परिवार में ये जेनेटिक अर्थराइटिस है। मेरी मदर को था, भाई को भी है और मुझे भी। भाई ने भी ठीक किया, वो उनको मैं लेके आई थी 2 साल पहले यहाँ। भाई को भी ठीक किया जी। चलो बहुत बहुत अभिनंदन। प्रणाम स्वामी। ये तो जो है मुस्तफा का, जो मैंने बताया 4000 ट्राइग्लिसराइड अच्छा किया, जोरदार अभिनंदन हमारे भाई मुस्तफा का। मंजू का मैंने बताया 4000 RA फैक्टर। ये आज जो है ना, बाबा ने ये रखा है कि जितने भी उनके असाध्य रोग ही ठीक हुए हैं उनको सबको यहाँ सुनवा रहे हैं। कैंसर के है, MS के है, मतलब जिनको असाध्य माना जाता है कितने वो सब शॉर्ट में बताएंगे 1 मिनट में ही। कितनी बड़ी बीमारी मिटा ली? मैंने 3 पेटी से अस्थमा था, वो मिटाया है स्वामी जी। वीडियो नहीं ले रहा है? और मेरे को ल्यूकोरिया था बचपन से, और वो भी मैंने मिटाया। और जो अस्थमा है ना, मैंने आपकी एक अटेंड की थी, 7 ही दिन में मैंने अस्थमा मिटा दिया। उस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। और मैंने अनुलोम विलोम कपालभाति से, मतलब यूं समझो कि ना दिन देखा ना रात देखी, और लगी रही। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि अस्थमा ठीक होता है। मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप अस्थमा ठीक नहीं होता, फूंक मार के दिखाओ। मैंने फूंक मार के दिखाई, वो भी अचंभे में रह गया कि भैया अस्थमा ठीक हो गया। और लोग कहते हैं दमादम के साथ जाता है, अस्थमा ठीक कर लिया, कमर का दर्द ठीक कर लिया, दर्द और लिकोरिया वाइट डिसा ठीक कर लिया। और मिर्गी आती थी बाबा जी। एपिलेप्सी कब से आती थी? अरे बचपन से ही आती थी, बचपन से एपिलेप्सी थी, उसको ठीक कर लिया। और पूरा शरीर कांपता था, लो BP रहता था। और मेरे को मतलब ब्लड तो यूं समझो कि 8 ग्राम से ऊपर होता ही नहीं था। और हीमोग्लोबिन 13 से ऊपर है, और 5-6 बार तो मैंने ब्लड डोनेट कर दिया है बाबा जी। अब एक में ही 10 प्रमाण है इसमें। तो हीमोग्लोबिन ठीक कर लिया, एपिलेप्सी ठीक कर ली, कमर दर्द का ठीक कर लिया, व्हाइट डिस्चार्ज ठीक कर लिया, और दमा ठीक कर लिया। दमा तो निकल गया है ही नहीं दमा। लोग कहते हैं दमा दम के साथ जाएगा। मैं बाबा जी दमा का दम निकाल दिया। 6 घंटा बोल सकती हूँ, पहले बोल ही नहीं सकती थी मैं। 6 घंटा लगातार बोलती हूँ मैं, क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ ना, आशा वर्कर को मैं ट्रेनिंग देती थी। आशा वर्कर को ट्रेनिंग दे, मैं हेल्थ में हूँ। चलो इला का एक बार जोरदार अभिनंदन है। और ये सौराष्ट्र में कहाँ से हो? मैं कच्छ से है। और कच्छ में पर इतना छोटा सा गांव है, बहुत ही दुर्गम एरिया है। और वहाँ से मैं भुज आई थी, और भुज भी मतलब बहुत साल पहले, मतलब 20 साल पहले शिविर अटेंड किया था, तब की बात सुना रही है। इला के लिए जोरदार अभिनंदन, खूब आशीर्वाद। अब
एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिखाता हूं, जरा टीवी पर इसका पहले का फोटो दिखाएंगे, लोग कहेंगे मुंडन कर रखा था। मुंडन नहीं, एलोपेसिया था। और ये रागिनी का अब आज का स्वरूप है जो आप देख रहे हैं। ये रियल बैठी हुई है और ये पुरानी वाली है। रागिनी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। क्या हालात थी इसकी माँ बताएगी पहले, तो फिर रागिनी से पूछेंगे। माइक पास में रखो। स्वामी जी, इसको तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि कभी बाल नहीं आएगा, तो मैंने आपका शो देखा एक बार इंडिया टीवी पे, तो मैं कितने दिनों से हो गया था? एलोपेसिया बोलते हैं, आयुर्वेद में इंद्रलुप्तो बोलते हैं। हाँ। स्वामी जी, इसको तो 4-5 साल की 4 साल की थी तब। कितने साल तक गंजी रही? 8 साल रही सर। हाँ, बीच में ये मेरे 8 साल से एलोपेसिया था। 8 साल तक गंजी? वो थोड़ा बहुत एक आधा ये ओम शांति सिर पे बॉल पैचेस बन जाते थे। चाबी इनके पास है। पता नहीं चाबी तो खुला तो नहीं। जम्मू में हर डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथी सारी सब फॉलो किया, तो कुछ भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। फिर जब कोविड हुआ 2020 में, तो बहुत सीवियर हो गया और मेरे सारे बाल चले गए। सारे बाल चले गए कोविड में? लो, फिर मैंने चंडीगढ़ से भी करवाया वैसे भी ओवरडोज ऑफ स्टीरॉइड, फिर एंटीबायोटिक्स, फिर वैक्सीनेशन, उसके बाद तो वैसे बहुतों के बाल उड़े, इसके पूरे उड़ गए। तो ये टीम कहाँ पहले का फोटो है, ये रियल फोटो है। ये बालाजी पर बाल चढ़ाए नहीं है, ये उड़ गए थे। कोई नहीं है, ये खड़े चलो। 2020 में मेरे सारे बाल चले गए। फिर 2020 के एंड तक मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि शायद परमानेंट सोल्यूशन होगा ही नहीं और आपको ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट करना चाहिए। बोले ट्रांसप्लांट करा लो। यहाँ कब आई थी बेटा? फिर जनवरी 2021 में मेरा योगग्राम से ट्रीटमेंट लिखा हुआ पीछे। पे अच्छा, तो ये अनुलोम विलोम, रामदेव बाबा सर्वांगासन, और फिर फेज 2 नहीं कर रहे होंगे। मेरा ट्रीटमेंट चला और फिर अभी 2 साल से मुझे हेयर फॉल नहीं हुआ है। इसके ओरिजिनल बाल हैं, ये कोई अब वो बताएंगे, वैसे वो उसको बुला के लाएंगे, कुछ करेंगे, खुलवाएंगे, है ना व्यवस्था उनकी। तो भाई रागिनी के लिए तो एक बार घनघोर तालियां हो जाए। अब शीर्षासन भी करती हो, सर्वांगासन करो, सर्वांगासन करके दिखाओ। बुलाएं अपन इन्हें, अभी सभी शीर्षासन करेंगे। बुलाएं इनको। चलो सभी शीर्षासन करो। हाँ, सर्वांगासन करो। हाँ, उधर करो माँ के साथ रागिनी। और शीर्षासन हमारे सभी सन्यासी भी करेंगे, सब भाई बहन करेंगे, और मैं खुद भी शीर्षासन करता हूँ, हमारी सन्यासिनियां भी कर रही हैं, सब बालक भी कर रहे हैं। नीचे तो मल्ल युद्ध भी हो रहा है, खंभ पर भी अभ्यास चल रहा है, रस्से पर बेटियां थकी नहीं रही। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। शीर्षासन, पूज्य आचार्य जी ने भी जो है लंगोटी बांध ली है, और लंगोटी तो पहले से बांध रखी है, धोती अभी बांध ली। ये डायरेक्ट धोती की लंगोटी बांध ली। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और मंच पर मैं 2 अजूबों को आमंत्रित करता हूं। एक का नाम है नरेश और एक का नाम है धर्मचंद। धर्मचंद को तो एम्स ने डिक्लेयर कर दिया था ये 100% ब्लाइंड है। और नरेश इधर आओ। इसके परिवार में तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ब्लाइंडनेस से हमारे सभी सन्यासी पतंजलि गुरुकुलम के बालक सभी शीर्षासन कर रहे हैं, मैं भी करूंगा अभी, मेरे दाईं ओर भी हो रहा है, और सब सर्वांग आसन करेंगे। और इससे होता क्या है, जैसे अभी बेटी बता के गई, केश कांति लेप, केश कांति तेल, वटी आई ग्रिप। अब थोड़ा ठंडा है। आओ इधर आ जाओ नरेश, इधर बैठ जाओ। ऐसे आप योग करने आए हैं? हाँ हाँ, यहाँ बैठ जाओ। पैर में जॉइंट में सर आइए इधर। तो ये आपने क्या क्या हुआ था परिवार में, माइक में बता दे। शीर्षासन, अनुलोम विलोम, सर्वांगासन से क्या होता है, आयुर्वेद से क्या होता है, अक्षितर्पण से क्या होता है, उसका प्रमाण भी सुन लो। और शीर्षासन सर्वांगासन कर दिया। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, जेनेटिक माँ को जी ओम की बीमारी थी आरटी, और सबसे बड़े भाई जिनकी डेथ हो चुकी है, करीबन 66 साल हो गई थी उनकी उम्र, 52 साल की उम्र में वो एक्सपायर हो गए थे। उनको
भी अपनी जवानी में आरपी हो गया था। 2 भाई और हैं, उनको भी आरपी है, मेरे को भी आरपी डिटेक्ट हो गया था। और डॉक्टर्स ने बताया था जीन्स आर लोडेड गन्स, लाइफस्टाइल इज ट्रिगर। क्या पता कब ये जनरेट हो जाए, कई पीढ़ियों तक की बीमारियां उगड़ सकती हैं। लेकिन स्वामी जी अचानक मुझे बताया गया, भाई बताता था मेरा कि भाई ये सामने जो दिखाई देता है ना, ये एक समय ऐसा आएगा, एक बिंदु बिंदु दिखाई देगा, बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा। आपकी भी कितनी आईसाइट चली गई थी? मेरी बहुत ज्यादा 70% 80% तक 70-80% इसकी भी चली गई। एक भाई, एक परिवार का जो है सदस्य ब्लाइंड होके चला गया। 2 भाइयों की हालत भी, एक की 100% जा चुकी है, माँ है 93 साल की है, माँ भी पूरी तरह ब्लाइंड है। माँ ब्लाइंड, भाई की जा चुकी, एक भाई जा चुका परिवार का, और इसकी 70-80% जा चुकी। लेकिन स्वामी जी 3 साल पहले आपके शरण में आया, और हालांकि मैं योग का बहुत बड़ा कमेंटेटर भी हूं, और आज भी मेरा जिला स्तर का प्रोग्राम था, लेकिन स्वामी जी आपका आदेश हुआ, क्योंकि मुझे जो हासिल हुआ है, यहाँ से जितने भी लोग मुझे फोन करते हैं, भाई साहब आरपी ठीक कैसे होता है, मैंने कहा अपने आप को संतुलित करो, अपना पेट साफ रखिए और अपना खान पान सही कीजिए, निश्चित रूप से फायदा होगा। मैं चैलेंज करता हूं। आज क्या हालत है? आज मैं 80% 90% तक रिकवर कर चुका हूं। 80-90% पहले गड़बड़ था, आज 80-90% लेटेनाइटिस पिगमेंटोसा को ठीक करके बैठे, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है बाइक भी नरेश कौशिक जी का। मैं बाइक भी चलाता हूं और आपके आशीर्वाद से हेडमास्टर बन गया था, प्रिंसिपल भी जल्दी बनने वाला हूं। हेडमास्टर बन गया, प्रिंसिपल बनने वाला। स्वामी जी मैं तो आज से 20 साल पहले से कहता था, बढ़ रहा संसार सारा भोग से योग की ओर, आप भी कदम बढ़ाइए इस दिव्य प्रयोग की ओर। लगातार 10 साल से मैं कमेंट्री जिला स्तर पे करता था, ब्लॉक स्तर पे करता था, लेकिन आज स्वामी जी मैं दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ में, और मैं कहता हूं स्वामी जी सब कुछ मिल गया है मुझसे, परमात्मा से, आपको मांगने के बाद अब तो उठते ही नहीं हाथ मेरे। इस आशीर्वाद के बाद स्वामी जी आपके चरणों में हार्दिक नमन और बहुत बहुत जय योग, जय स्वामी रामदेव। और एक बात और कहूंगा, योग पर मैं कुछ कहूं मेरी हस्ती नहीं है कुछ, योग पे मैं कुछ कहूं मेरी हस्ती नहीं है कुछ, स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने छोड़ा नहीं है कुछ। ये तो कभी भी बन गया नरेश। अभी थोड़ा पैर में चोट आ गई थी, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी। अनुलोम विलोम ज्यादा करना, दूध में हल्दी सिला दिए तो लाख शादी ले लेना, जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारे बहुत से मुस्लिम बच्चे भी बैठे हैं और मुस्लिम बहनें भी बैठी हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है उनका भी मंच के दाहिनी ओर। और हमारे मुस्लिम भाई भी, ये तो आज जगह कम थी यहाँ, यदि मैं केवल यह चारों तरफ इलाके में लाखों की संख्या में हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, एक बार जोरदार सबका अभिनंदन है। सबकी योग में श्रद्धा है। यहाँ मुस्लिम बेटियां भी हैं, मुस्लिम बालक भी हैं, और सबको लग रहा है कि जिंदगी में योग से बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। हमारे बैठे हुए मौलाना हमारे कासमी साहब, शमीम कासमी साहब, एक बार आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने हमेशा एक बात कही है, सृष्टि की सबसे पहली पुस्तक है वेद, और सृष्टि में उसी खुदा, उसी अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का संदेश है। कुरान और पुराण में, वेद में ये भेद नहीं करते। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। और सारे हमारे मुस्लिम बालक बालिकाएं हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। और ये तो सर्टिफिकेट लिए घूम रहा है एम्स का, ये सर्टिफिकेट लिए घूम रहा है। ये अनुलोम विलोम करो, देखो सब, ये सर्टिफिकेट किसका है? का सर्टिफिकेट है। स्वामी जी, ये 5 मई 2016 को, इससे 2-4 दिन पहले बुखार आया, एलोपैथिक दवाइयाँ ली, खान ठीक नहीं थे। प्रोफेसर साथी थे, उनके बच्चे का छठी की रात थी, प्रोफेसर नरेश कुमार वहाँ चले गए, बैठे थे, बूंदे आ गई और बुखार में मैं वैसे था। अनिल कुमार सरपंच साहब ने घर पहुंचाया। सुबह उठा तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मेरे को बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। नजदीक स्कूल था, सिक्का स्कूल, वहाँ पर मैं गया। मैं डरा हुआ था कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, मैं अंधा हो गया, अब कैसे जीवन बसर होगा, ये सोच सोच कर मैं परेशान था। वहाँ हमारे जो इंचार्ज थे भाई साहब मदन जी, उन्होंने कहा भाई
थोड़ा देखो ट्राई करके योग वगैरह का सहारा ले, लेकिन घर वालों ने कहा नहीं भाई इससे पार नहीं पड़ेगी, आपको तो कुछ नहीं दिखाई देता। तो मेरे साथियों ने, घर वालों ने मेरे को नारनौल, मेंढरगढ़, रेवाड़ी, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। उसके बाद मुझे एम्स में लेकर के और एम्स में पूरा जांच करने के बाद मेरे को 100% ब्लाइंड घोषित कर दिया। मैंने कहा जी इसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पटल आपके खराब होते तो आपकी पत्नी के, आपके बच्चों के बदल सकते थे, लेकिन सप्लाई की जो वेन है वो आपकी पूरी तरह से रुक गई है और अब इसका कोई रास्ता मैकुलर डिजनरेशन होगा, आंखों की नसें सूख गई, नसें सूख गई है, उनका कोई हो नहीं। इसमें सर्टिफिकेट में बाकायदा लिखा है कि नो प्रोग्रेसिव, अब आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अब मेरा यह है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, 100% बिल्कुल अच्छे से देख सकता हूँ कोई, और ये सारी करामात हुई। अब दूसरा सर्टिफिकेट लेके आना है एम्स से। जी जी जी, अब मैं देख पा रहा हूँ वो एम्स ने सर्टिफिकेट ये दिया। सब सिर्फ योग की मेहरबानी है। अलवेरा और आंवला ये प्रतिदिन लेना और योग करना। कितनी देर किया? अनुलोम विलोम घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब भी समय लगता मैं लगा रहता और विराम नहीं। इन सब का सहयोग से आज आपके सामने चलो मैं अगर सिंह के लिए जोरदार। बढ़ते जा। और ये तो हमारे भाई क्या नाम है? ये मानो सोहन लाल जी, शायद कोई नहीं हो, ऐसे पहचानते नहीं। अभी आपकी बातें हो रही आज से 8 साल पहले मोतियाबिंद हो गया था और की तरह काले दाने उड़ते हुए दूर से दिखाई देते थे। तो मैं चश्मा पहन के भी देखता तो अभी काला काला दिखाई देता। तो एलोपैथिक में चेक कराया, उन्होंने बोला उनको मोतियाबिंद होने वाला है, आगे जाके 5-10 साल के अंदर मोतियाबिंद हो जाएगा। मैंने कहा जी मोतियाबिंद तो नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं योग करता हूँ और मोतियाबिंद नहीं होगा मुझे। तो आज इस बात को 13 साल हो गए और मेरा मोतियाबिंद बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ओम विलोम और कपाल भारती 1-1 घंटे करता हूँ। मोतियाबिंद पूरा ठीक करके बैठा है। और जब मैं नरेश जी, धर्मचंद जी और हमारे सोहन लाल जी प्रमाण है आंखों की कैसी, और ऐसे तो हजारों प्रमाण है। तो कुछ भाइयों की बात मेरी उम्र 82 ईयर्स है, 82 ईयर्स और आज मुझे आंखों से साफ दिखाई देता है और बिल्कुल साफ। जब मैं चेक कराने गया बोले आपको तो कुछ नहीं है, क्या करा? मैंने कहा मैं बाबा रामदेव का सेवक हूँ, मेरे गुरु हैं, मैं योग करता हूँ 1-1 घंटे ओम विलोम और कपाल भारती। लो भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन है। एक कोई चमत्कार कर दे ना दुनिया में तो नोबेल पुरस्कार देते हैं। जो पतंजलि से लाभ हुआ है, सैकड़ों नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए कम पड़ेंगे, वो काम हुआ है। स्वामी जी ये पैरालिसिस लोग कहते हैं रिकवर नहीं होता। मकर सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान से हूँ। और ये मेरे पास आया था से 20 साल पहले, हमने गुरुकुल खानपुर में कैंप किया था 20 साल पहले। बीच में इसको पैरालिसिस हो गया, अचानक को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, घी घना खा लिया, कोई बीच में कोई अड़ गया, कोई क्लोट। नहीं तो आप मतलब अपन ऐसे बैठना जैसे करके वैसे बैठ जाओ। हाँ शिविर लगा था, उसको मैंने अटेंड किया था और तो मैं हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जयपुर है, मैं 10-15 दिन मेरे को भर्ती रखा, दवाइयाँ भी मुझे दी, ठीक नहीं हो पाया। फिर उन्होंने मुझे दवाई खाते रहो और धीरे धीरे ये संकट परिवार, रिश्तेदार, गाँव वाले सभी आए। हमारी भाषा में हवा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इनके वैद होते हैं अलग से, कोई चर में है, कोई भिवानी में है, मैं 1-2 जगह तो गया, जेल भी गया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। चलो पीछे तक जाए। पत्नी ने कहा कि गोदी में छोड़ो, गाँव में ढिंडोर, आपने तो घर में ही वैद है ना। मेरी धर्म पत्नी भी जन्मभूमि से जुड़ी हुई है, स्वामी जी 15 किलो इधर है। मेरी धर्म पत्नी का गांव गोरी दुधवा है। तो स्वामी जी की थोड़ी सी जिद्दी स्वभाव की है, उन्होंने कहा नहीं आप योग करो। फिर मैंने स्वामी जी की शरण में आ गया
और इधर से फिर कोरोना स्टार्ट हो गया। अब जो यहाँ पर नियमित करा रहे हैं वो आ जाए। और नियमित मेरा कौन धीरे करा धीरे रहा कुछ है? डिप्रेशन भी बढ़ने लग गया कि इस भाई बात ये से। क्या हादसा हो गया मैं मेरे ठीक साथ? हूँगा कि नहीं हूँ, तो लोगों ने कहा कि और हॉस्पिटल दिखा लो। मुझे यदि मैं दोबारा चलो वो जो हॉस्पिटल आते चला गया, रहेगा उससे तो समय कोरोना क्यों वाले अपन खराब मेरे करें, को फिर है ना? प्लास्टिक में पैक करके ही भेज देंगे। आप थोड़ा ये तो अंतर गारंटी बना बात लें, है, अच्छे अच्छे पार्ट्स और निकाल लेंगे मेरे है ना? के। अंतर मैं बनाइए वहाँ नहीं गया और स्वामी जी के बताए अनुसार थोड़े थोड़े से। मैंने लगातार नहीं दो आप ढाई ढाई देखो, घंटे यदि आप करा रहे हैं ये है तो इलाज। और उद्गीत और सूक्ष्म व्यायाम, बढ़िया व्यायाम, ये सारे किए। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वामी जी का आशीर्वाद है। पैरालिसिस बिल्कुल ठीक हूँ। चाहे मुझे कोई सुनता है, खूब मैं काम करता हूँ, खूब दौड़ता हूँ, खूब भागता हूँ, सारे काम करता हूँ। ये सब स्वामी जी आपका आशीर्वाद है। मैं तो यही कहूँगा कि आप इसी तरह जनता को भलाई करते रहे, हम जैसे आपके सहयोग से ठीक होते रहे। बहन जी आप और लोग जरा आपको आवाज भगवान कम लंबी करेंगे उम्र तो दे, बहुत अच्छा रहेगा। ताकि आप हमारे थोड़े भारत से का आप बहन विश्व गुरु बनाने में हमेशा आपका और योगदान रहे। हम जो अभी अपने समय जय का हिंद, सदुपयोग करें। जय पतंजलि, आगे जय है स्वामी जी, तो और जय भारत। सबसे पहले आप जो आसन में बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ दौड़ने लग गया जाए। अभी ये। जो आसन आपको अच्छी लगे उसमें आप बैठ अब जाइए। मेरे साथ एक बाबा जी आएंगे मैंने यहाँ, लगा ली, आप जो आसन चाहें कंपटीशन वो होगा आसन लेना और बैठ मांगे राम और जी। दोनों हाथ जो है इस तरह से रखें, ये घुटने से आगे नहीं होना चाहिए। और कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से कहाँ से आ गया? अब हम ऑस्ट्रेलिया से आके गुरुकुल में पढ़ने लग गया। सर्वप्रथम बेटा भी बोला मुझे तो योग और आयुर्वेद के स्वदेशी के वेदों के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलना। इधर आओ जी। गहरी लंबी सांस लें। इनको डॉक्टर ने कितना % ब्लॉकेज बताया था? अपना नाम भी बोलो। तीनों आर्टरीज में 3 आर्टरीज में कितना ब्लॉकेज? 99 और 80-90% ब्लॉकेज। और बोले कभी भी फूट सकता है, बोले चलता फिरता बम है, कभी भी फट सकता है। फिर क्या किया? वो बाईपास करवाई। बाईपास हमने नहीं करवाई जी। 2 दिन यही आ गए 2023 को 21 जनवरी को 2 ही दिन बाद में यहाँ दौड़ाया। और यहाँ में 20 दिन रहा। 20 दिन? हाँ जी। उसके बाद मुझे और अब मैं मैंने 6 महीने बाद इको करवाई थी। मेरे सब रिजल्ट थे वे नॉर्मल आए। लो भाई, सारे टेस्ट नॉर्मल और फिजिकल टेस्ट हम मेरे साथ करेंगे। चलो मामा गायत्री मान आओ, दंड लगाओ। कितनी 71 चल रहा है। 99% ब्लॉकेज और 80% ब्लॉकेज लोग कहते हैं। और उम्र है कितनी? 77 71 साल की उम्र है। चलो जगह थोड़ी नहीं। इसके बाद हम महामृत्युंजय ओम ये देखो त्र्यंबकम लगा रहा है। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् गुरुवन्दना अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु और 70 साल की उम्र है। 99% और 80% पटाखा। हार्ट अटैक को भी हार्ट अटैक आ गया। अब हम जो है ये है योग का जीता जागता प्रमाण है। रियल वर्ल्ड एविडेंस ऑफ योग। आज प्रोटोकॉल के अनुसार जो बताया गया है उसको यदि हम करें या फिर जो आप नियमित कर रहे वो करें। राम नाम है। आप तो समझाइए। राम को रामदेव के पास भी। हाँ हाँ वो मैं क्योंकि आपका होते रहता है। सर आज आपके लिए शर्मा जी आ जाओ। सुंदर सा पुष्प देते हैं। इसका ये तो है अब हम जो है सब लोग खड़े हो जाएं। योगी अभी सारे दंड बैठक हमारे सभी बच्चे लगाते हैं। और यहाँ कठिन आसन करो बेटियों। इधर कठिन आसन चल रहा है, उधर तो मल के ऊपर टंगे हुए हैं। सुबह से ही 5 बजे। महराज भाई साहब आपका माइक ऑन कर दी तो आवाज आ रही है बीच बीच में। स्वामी जी आवाज कर करके जा रही है। पैर योगा करते हैं जबरदस्त। इधर कठिन योग हो रहा है, उधर रस्सी योग हो रहा है, रोप योगा।
अद्भुत है योग का नजारा। और दो कैसे करते हैं जरा इधर देखियो, दौड़ करके आए बच्चे और कैसे जरा देखो ये ऐसे उठा लेते हैं आसमान सिर के ऊपर। ये है योग की ताकत। दिस इज द पावर ऑफ योगा। यह है योग की ताकत। और इधर ये बेटियां, इनको देखते ही उधर आचार्य कुलम, उधर पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां क्या अद्भुत योग कर रही हैं। अब ये कैमरा वाले को यही नहीं पता पतंजलि गुरुकुलम बिल्कुल ऐसे समानांतर करें, पंजे चौड़े नहीं हैं और बिल्कुल। अरे बावड़े कोई बात दो स्टेप में अपन करेंगे। तो ये देखो ये पैर योगा चल रहा है इधर। टिट्टी भाषण पर टिट्टी भाषण रहे, डबल टिट्टी भाषण। बहुत नीचे चल रहा है। अब ये डबल टिट्टी भाषण। ओए रामा, आप चाहें तो 5-10 मिनट के लिए कुर्सी बना लें। ये इसके लिए ताकत भी चाहिए, एकाग्रता भी चाहिए। तो ये योग के सारे रंग एक जगह जहां देखने को मिल रहे हैं वो है पतंजलि। ऐसे झंडे गाड़ दिए हैं। और जो बहुत अच्छे से ज्यादा कर सकते हैं वो बहुत बहुत नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि जंग बहुत इस तरह से ऐसे भी जा सकते हैं। अब ये दाईं तरफ आप जो चाहें वो पैर योगा। अब अभ्यास करेंगे तो बन जाए। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये पैर ऐसा करें, वह अपने आप में और एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। लोग कहते हैं थायराइड ठीक नहीं होता। थायराइड की गोली, बीपी की, शुगर की गोली बंद नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद नहीं होती। किरण जी और गोपिका जी हैं यहाँ पर जिन्होंने थायराइड और उसके कॉम्प्लिकेशंस को 100% ठीक किया है। उनका भी जोरदार दोनों हाथ आगे, सांस लीजिए और जितना हो सके उतना करें। ओम। मैं उड़ीसा झारसुगुड़ा से आई हूँ। मेरा कोरोना के बाद बाबा जी मेरे थायराइड हो गया था। उसके बाद मैं योगासन यहाँ पे योगग्राम आई। चलो अगला जो है, अब आप जैसे दाहिना हाथ है योगा करी। उसके बाद थायराइड, धनिया का पानी, जितना जा सके उतना प्रयास करें। यहाँ पे दोबारा आई जरूरी नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच जाए, जिससे जितना बने। थायराइड पूरा क्लियर। और दवाई कब से बंद है? दवाई बाबा जी हो गया 1 साल 2 साल हो गया, बंद हो गया मेरा। ये तो है गोपिका है। हाँ। और ये पीछे कौन है? ये गोपिका, ये किरण। किरण हूँ। किरण और गोपिका के लिए जोरदार अभिनंदन। दोनों पैरों में अंतर। तो ये थायराइड दाहिना हाथ बाएं पैर पर, ये तो ठीक ही नहीं हो। सीधे इन उंगलियों से ऊपर क्या ठीक किया? इसको देना गुड़िया को। दूसरी तरफ ऊपर देखेंगे आप सीधे, थायराइड लोग कहते तो आपके गर्दन का भी होगा, हाथ का भी होगा और कमर का। स्नेहा स्नेहा के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। आपको कब से था बेटा स्नेहा? मुझे 2015 से। 2015 से था। और अब क्या हाल है? बिल्कुल नहीं है। मैं पिछले 2 साल 2 साल लगभग हो गया। अब दवाई नहीं ले रहे। 2 साल हो गए। अब क्या हाल है? T3 T40 है सर? एकदम नॉर्मल और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, एकदम फिट। क्या करते हो? मैं होम मेकर हूँ फिलहाल। क्या बात। और मेरे योगा अब दूसरों को योग सिखाती है। स्नेहा के लिए जोरदार अभिनंदन। थोड़े से मुंह जैसा कर लेंगे तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद बन जाएगी। थोड़े से बस है ना, थोड़े से मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर रखे छोटे बच्चों के साथ। एक हमारे पास विजय कुमार जायसवाल, ये तो मरणासन था। हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम और 40 यूनिट इंसुलिन चल रहा था। अब क्या हाल है विजय?
ओम महाराज जी प्रणाम। मेरा यूनिट 44 यूनिट था, अभी पूरा बंद है और शुगर भी नॉर्मल है। 40 यूनिट इंसुलिन। छोटे बच्चों का तो बड़ा बंद किया, वो सबसे पहले मैंने आपके सामने एविडेंस रखे। अब विजय का 40 यूनिट इंसुलिन पूरा बंद करके बैठे हुए। क्या नहीं होता महाराज जी, मेरे को पार्किंसन भी था, हीमोग्लोबिन 6 रहता था, डॉक्टर मेरे को जवाब 6 हीमोग्लोबिन, पार्किंसन आ गया। हे राम, वो भी ठीक कर लिया। वो तो सब कब का ठीक हो गया महाराज जी। पार्किंसन ठीक किया, ये तो पता ही नहीं था। पार्किंसन हीमोग्लोबिन कितना था? 6 था महाराज जी। 6 खून था, वो 6 से अब कितना है? 13.5 से कम नहीं हुआ, 20 साल हो गया। 13.5 अब जो है हीमोग्लोबिन कर लिया। लो जोरदार अभिनंदन, विजय भाई ने सब रोगों पर विजय पा ली है। बहुत बहुत अभिनंदन। एक गुड़िया खड़ी है, कुछ कहना अब यहाँ से हम मनीषा, अल्सरेटिव कोलाइटिस लोग कहते हैं तो ठीक ही नहीं होता। मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था गुरुजी। ये लो, क्या नाम है? मनीषा। मनीषा, हाथों में सूजन थी तो इतना पेट, इतना पेट? हाँ सूजन थी। 1.5 फीट आगे निकलता। सीआरपी लेवल 25 था, अब पास में 0 रखो आया। सीआरपी 25 हो गया था, अब 0 है। अब तो सीआरपी पेट 2 फीट तक आगे फूल जाता था। हाँ, और खून भी आता था, अब लूज मोशन होते थे तो। अब यहीं से आप अब खून 8-9 महीने से नहीं आया। टॉयलेट कितनी बार जाना पड़ता? अब 2 बार, पहले तो बार जाती थी। पहले, अब 2 बार, पहले 20 बार। हाँ, एस्टेरॉइड लेते थे फिर भी पेट खराब हो जाता। स्टीरॉइड से भी ठीक नहीं होता था। अब क्या करते हैं एलोपैथी में? स्टीरॉइड देते, या आते काट देते। अब ना आते कटी, न खुद कटी, न लुटी न पिटी। हाँ, अब नहीं तो एलोपैथी में पहले लूटो, कटो, बाद में मरो। नींद भी नहीं आती, बिल्कुल सही रात जागती रहती थी। उम्र कितनी बेटा? 29 साल की उम्र में मरणासन्न हो गई। हाँ बिल्कुल, बेड रेस्ट, 15 किलो वजन कम हो गया था। 15 किलो वजन कम? 3-4 महीने में ही 15 किलो वजन कम हो गया। लो भाई तो जोरदार काम कर लिया मनीषा ने। जोरदार अभिनंदन है इस बेटी का, बहुत बड़ी बात है। अब जो तब से पेट लूज नहीं हुआ, 8 महीने से स्टेबल हो गया। 8-9 महीने पहले आई थी, अब तो दोबारा आई है। हाँ दोबारा। वजन बढ़ाना है थोड़ा इसका। चलो बेटा। बाबा जी चरण स्पर्श। मेरा नाम रजत प्रताप सिंह राठौर है। क्या नाम? रजत प्रताप सिंह राठौर। रजत प्रताप राठौर। मैं इंदौर का निवासी हूँ। एक बार तो जोरदार तालियां बाबा रामदेव जी के लिए, जिन्होंने एक भूली हुई संस्कृति, योगा कोई भी नहीं करते थे, मॉडर्न कल्चर आ गया था, हर घर से योगा चले गया था। एक वरदान के रूप में बाबा रामदेव आए और उन्होंने घर घर में योगा वापस से चालू किया। एक बार जोरदार तालियां बाबा रामदेव के लिए। बाबा जी, मेरा लीवर सीडियोसिस 2015 में SGPT 2500 था। 2500? रामा जो होना चाहिए 25-30। 25 रियल बता रहे हो? 95% लीवर डैमेज। सीडियोसिस मतलब इरिवर्सिबल लीवर फेलियर, नहीं जो वापस नहीं हो। रिपोर्ट है सारी? हाँ, ये अभी है मेरे पास। रिपोर्ट साथ ही लेके आए। कभी कोई जो है ये बोलेंगे तो बाबा जी का कुछ खड़ा होगा। और मैं एक और चीज बताऊं कि जो दवाई गोली अपन खाते हैं, वो दवाई गोली और रिएक्शन करती है। दवाई गोली में वो चीज है कि आप दवाई गोली खाओगे, अपनी उम्र कम करोगे, और आयुर्वेद की तरफ जितना जाओगे, आयुर्वेद आपकी उम्र बढ़ाते रहेगा। मेरे सर दर्द, बुखार और सिरप वगैरह लेने से लीवर के अंदर दवाइयां जम गई थी, जिससे लीवर सीरोसिस हो गया था। तो वहीं एलोपैथी की लीवर में जम गई। लोग कहते हैं आयुर्वेद से लीवर खराब होता है, सामने प्रमाण खड़ा है। एलोपैथी से लीवर खराब किया और आयुर्वेद के क्या लिया फिर? लीवर पूरा काला पड़ गया था बाबा रामदेव जी, और काला पड़ गया था, सुखड़ गया था। और उसके बाद डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और ट्रांसप्लांट करने के बाद भी कम चांसेस है। जब तक गेड़ी नहीं जमाएंगे बाबा रामदेव जी, मेरी एक प्रोसेस चली 3 महीने की, जिसमें घर में जितनी भी सब्जियां रहती है, जितने भी डंठल पत्तियां जो अपन फेंकते हैं, गोभी के डंठल ले लो, ककड़ी के डंठल ले लो, जितनी भी चीजें हैं, जैसे चुकंदर के पत्ते अपन फेंक देते, ये सब चीजों का जूस सुबह शाम मुझे देते गए, और धीरे धीरे करते हुए पूरा लीवर मेरा
क्योर होती इसके बाद मैं नंबर से करा दूंगी, जितनी रेशे है वाली ना? चीजें जो अपन मैं घर पे बोलते फेंकते जाऊंगी, हैं, ये आदत समझ में। लीजिए ये फेंकने वाली चीजों में ही सबसे ज्यादा गुण है। तो ये सब जो है साग सब्जियों के पत्ते, वेजिटेबल जूस पिया। यहाँ का यहाँ मैं सर 1 साल पहले आया था, मेरी पथरी हो गई थी, 11 mm की पथरी थी और किडनी के अंदर पथरी अटक गई थी। वो दर्द इतना अनबियरेबल होता था कि जैसे दर्द हुआ कि हॉस्पिटल भागना पड़ता था बार-बार। और योग ग्राम जो अपना हरिद्वार में है, योग ग्राम जो पीछे जंगल के पास है, जंगल के पास है, उसमें मुझे बताया था कि बाबा रामदेव ही क्योर कर सकते हो उसको। तो मैं योग ग्राम में कम से कम 10 दिन रहा। मेरा तीसरे वाले दिन में जो पूरी मसाज वगैरह और थेरेपी चली उसकी